आप कितने क्लियर हुए हैं जल जीवन मिशन को लेकर इस एक्सरसाइज से? जो पहले समझ नहीं थी, समझ कुछ पैदा हुई? कितनी हुई? 30% ये इधर जरूर 60%। अगर आपसे परसेंटेज पूछे आपका? मेरा सर 100 में से 75। 75। वो 30 वही 30 कितना? 25 25 30 65 61 60 35 70 90 90 85 35 50 40 35 70 अभी हम 30 और 50 के आसपास ज्यादा है, 70, 80, 90 के बीच कम है। तो इसका मतलब एवरेज और काम करने की जरूरत है। अभी काम करने की जरूरत है। हम चाय पीने के बाद आप जितने भी प्रश्न है इसको लेकर आप सारे प्रश्न पैदा करना, उसमें चर्चा करें, राइट? अभी हम चाय पी लिए, चलते हैं। आपको जानना चाहते हैं सभी लोग, आप महान विभूतियाँ कहाँ से पहुँचे हैं? सर मैं जीएस बेदी जी, पंचायत प्रधान कथौली डिस्ट्रिक्ट आलमबाग जी, ब्लॉक नंबर रसोई। वंडरफुल, स्वागत है सर। मैं वार्ड मेंबर पंचायत कथौली से। सेम पंचायत, बहुत जी। पंचायत सचिव सेम एड्रेस। नाम सर? रजनीश कुमार, विकास खंड नंबर रसोई। बहुत बढ़िया, स्वागत है आपका, वंडरफुल, थैंक यू वेरी मच। तो अब हम अगली बात में जाएं। कंटिन्यू नहीं, ये लंबा है बहुत इसमें जाएंगे तो फिलोसॉफिकल बात आपके सामने हम रख रहे हैं। हम थोड़ा जल जीवन मिशन के बीच में कुछ और बात कर रहे हैं। आपको अटपट ये बात लगेगी, भविष्य वास्तव में होता नहीं, भविष्य वास्तव में होता नहीं है। भविष्य का निर्माण हमारा चिंतन करता है। जिस दिन हमारा चिंतन बंद हो जाए उस दिन भविष्य खत्म हो जाएगा। जो हम सोच पैदा करते हैं वो सारी सोच कहीं जाएगी, ब्रह्मांड में घूमेगी, और जब तक वो सोच पूरी नहीं होती है तब तक आपको वापस आते जाते रहना पड़ेगा, क्योंकि नेचर का एक नियम है, कुदरत का एक नियम है कि वो आपको मौके देता है। आप जो सोचते हैं आप करो, उसके लिए मौके दें। इस जन्म में नहीं हुआ द्वारा, दूसरे में नहीं हुआ द्वारा, तीसरे में नहीं हुआ द्वारा, आपको पूरे मौके मिलते हैं। आते रहो जाते रहो, भविष्य बनता जाएगा आपका। जिस दिन आपने सोच अपनी विचारों से जिस दिन आप मुक्त होगे उस दिन आपका भविष्य पूरा, जरूरत ही नहीं है मुक्ति में। प्रभु में लीन हो जाएगी फिर। तो हम अपने वातावरण की संरचना स्वयं करते हैं। ये जो इन्होंने कहा था सचिव साहब ने, सत्य है बिल्कुल, क्योंकि हमारी सोच ही हमारे वातावरण का निर्माण करती है। इसीलिए जरूरी है कि सोच पर कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग करें, सर्वेलेंस करें। मिलेगा वही जो हम दे रहे हैं, जो बांट रहे हैं वही बातें समझ लो। फाइन, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं जल जीवन मिशन को लेकर। जो भी हमारी बात हुई थी, परसेंटेज कुछ कम थी सभी की, और हम चाहते हैं वो परसेंटेज बढ़े। उसके लिए आपके पास क्या प्रश्न है, उनके बारे में उत्तर देते हैं। कोई प्रश्न है उससे जुड़े? जो भी प्रश्न है। मैडम आप कुछ प्रश्न आपके पास? जी, जैसे हम आपको ट्रेनिंग के लिए बुलाया गया सर, हाँ, तो MMU जो भी है हमारे को कोई पता नहीं क्या एग्रीमेंट साइन होगा, क्या होगा, कोई पता नहीं। सिर्फ फोन किया गया आ जाओ आप ट्रेनिंग ये 3 दिन की। तो इसके बारे में हम जानकारी लेना चाहते हैं सर, डिटेल में।
दरअसल एमओयू एक बहुत बड़ा प्रयोजन है एमओयू का, उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी की भी ज़रूरत है। भात खाने की बात करें, भात खाने की बात सर कोई प्रश्न? अभी हम स्कीम की बात करें, एमओयू पे लंच के बाद का सेशन एमओयू पर। अभी स्कीम को लेकर अगर कोई प्रश्न है उन पर बात करें, जो हमने सुबह एक्सरसाइज की। सर इम्प्लीमेंटेशन को लेकर इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे इस चीज को, जैसे इम्प्लीमेंट कैसे करें, राइट। हमने सुबह बात की थी, कॉन्सेप्ट क्या है, राष्ट्रीय जल जीवन मिशन चाहता क्या है? राष्ट्रीय जल जीवन मिशन चाहता है कि पानी की व्यवस्था अब सरकार नहीं, लोग देखें। पहली बात, लोग कौन देखेंगे? सबसे छोटी इकाई पंचायत है। अब पंचायत को भी ये काम डायरेक्टली बात नहीं देने की है। क्यों? क्योंकि पंचायत एक संविधान बॉडी है, उनके पास तो और कई कमेटियां हो सकती है पंचायत में। स्वच्छता की हो सकती है, पर्यावरण की हो सकती है, हेल्थ की हो सकती है, एजुकेशन की हो सकती है, रास्तों की हो सकती है, मल्टीपल। आप तो सरकार है ना, स्थानीय स्वशासन इकाई है ना, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है ना, आप तो सरकार है। कुछ भी समिति बनाओ आप अपने काम को बढ़िया करने के लिए, तो पंचायत को डायरेक्टली नहीं दिया। फिर जो हमारा पंचायती राज अधिनियम भी कहता है कि पंचायतें अलग अलग विषयों को लेकर समितियां बना सकती है, तो उसको ध्यान में रखते हुए फिर ये बात हुई कि एक कमेटी बनाई जाएगी जिसका नाम विलेज वाटर एंड सैनिटेशन कमेटी होगा, VWSC होगा, ग्रामीण जल एवं स्वच्छता समिति होगी, जो पंचायत बनाएंगी, पंचायत के अधीन होगी, पंचायत को रिपोर्ट करेगी, जाहिर सी बात है। तो उस कमेटी को ये काम दिया गया था पानी की व्यवस्था का, कि पानी के बारे में आप ही सोचो, जो भी सोच रहे हैं सब आप सोचो। अब इसमें क्या सोचना था? पहले हमने कमेटी को बनाने के बाद योजना बनानी थी। उस गांव में, एक पंचायत में पानी की जरूरत कितनी है, पानी के लिए संसाधन स्रोत हमारे कितने उपलब्ध हैं, उनकी गुणवत्ता क्या है, और डिलीवरी मैकेनिज्म क्या हमारा होना चाहिए, कहां से क्या कैसे करना है, ये योजना से जुड़े सवाल है। तो योजना किसने बनानी थी? VWSC ने। दूसरा स्टेप, उसको अप्रूव करना था, क्योंकि VWSC में तो चंद लोग हैं, 5, 10, 15, 10, 12 लोगों की टीम है, वो पूरी पंचायत तो नहीं है। तो उनके द्वारा जो योजना बनाई है उसको ग्राम पंचायत में अप्रूव भी कराना है। अप्रूव का मतलब ग्राम सभा में स्टैंप लगाना नहीं है। अप्रूव का मतलब है कि जो हमने ये योजना बनाई है सभी लोगों को इसमें कवर किया जा रहा है, सबको लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। मेजर बात तो यही है ना। तो उसके लिए क्या बात थी कि उप ग्राम सभा पे लेवल पे हम बैठक करें, उस गांव के लिए जो हमारा प्लान है पानी का वो उनके सामने रखें, उनके वैल्यू एडिशन करवाएं उनसे कि और क्या हो सकता है, इसमें कुछ चेंज करनी है डायरेक्शन, पाइप यहाँ से नहीं उधर से लाओ जी, लोकल लोग बताएंगे वहाँ के, उसके हिसाब से वैल्यू एड करने के बाद फाइनल करके जब सारे उप ग्राम सभाओं में आपने उनकी स्कीमों को डिस्कस कर दिया कि हम ऐसे करने वाले हैं और उन्होंने भी बोल दिया ठीक है जी अच्छी बात है, फिर आप ग्राम सभा में जो एक फॉर्मल उसमें स्टैंप लगा दो, एक बात करो, वो अप्रूवल। उसके बाद आपने भेज दिया डिस्ट्रिक्ट वाटर एंड सैनिटेशन मिशन को, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर नॉर्मली जो भी आसपास है उनके आप जमा करते हैं। उन्होंने फिर अपनी फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल उसमें विभाग से लेनी है और काम करने की बात है। तीसरा था इम्प्लीमेंटेशन का, प्लानिंग के बाद इम्प्लीमेंटेशन, अप्रूवल के बाद इम्प्लीमेंटेशन। अब कायदे से इम्प्लीमेंटेशन भी इस कमेटी ने ही देख रेख करनी थी, इम्प्लीमेंटेशन की भी, कैसे लागू करेंगे इस योजना को। लेकिन यहाँ हुआ नहीं ऐसा, यहाँ पे समितियाँ ठीक से नहीं बनी। वो तो आपसे लिस्ट ले ली प्रधानों से, ये लोग आपने भी दे दी और कंप्यूटर में चढ़ा दी, वहाँ पे उनको बताया नहीं गया कि आपके रोल्स क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, क्या करना है आपने, वो सब तो मिसिंग रही चीज़ें। मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ जो मिसिंग हुई है, होना क्या चाहिए था मैं उस पर आ रहा हूँ। इम्प्लीमेंट करने के लिए
हमने बात की थी सुबह ग्रुप में, इम्प्लीमेंटेशन वाली टीम ने बात की थी, आपका भी सवाल यही था। अभी तो इम्प्लीमेंटेशन विभाग ऑलरेडी कर चुका है। इस वक्त तो रोल हमारा रह गया है मिनिमम, ऑपरेशन वाला रह गया रोल हमारा। इम्प्लीमेंटेशन तो वो लोग कर चुके हैं, और उसमें जिस कॉन्ट्रैक्टर को उन्होंने काम दिया है, किस क्वालिटी का मटेरियल यूज हुआ है, कितना बढ़िया वो काम हुआ है, कितना अच्छा हुआ है या नहीं हुआ है, तो ये तो पता ही नहीं है किसी को, तो उन्हीं को ही पता है, क्योंकि इसमें इन्वॉल्वमेंट समितियों की ठीक से हुई नहीं है, वो जल्दबाजी के काम हुए, तो वो तो हमारे हाथ से निकल गया। अब जो इन्होंने पाइपों का जाल बिछा दिया, जो इन विलेज वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसका मतलब मेन स्टोरेज टैंक तक पानी लाना विभाग की ड्यूटी है। अब जो बात हो रही है वहां से आगे बांटने का काम VWSC का है। तो आपके पास रह गया ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। आपने क्वालिटी कंट्रोल करना है पानी का, क्वालिटी के लिए क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे उस पर सोचना पड़ेगा। हमने सुबह बात की है कैसे हम क्वालिटी सुनिश्चित कर सकते हैं पानी की, कैसे हम टेक्नोलॉजी को इसमें इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, तकनीक का कैसे सहयोग ले सकते हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सिस्टम क्या होगा हमारा, कितने बजे कौन आदमी जाएगा, नल का वहाँ पे पानी खोलेगा, लोगों को भेजेगा, और कितने एक व्यक्ति को कितना पानी डेली के हिसाब से कैलकुलेट करना है। अगर 100 लीटर की हम बात कर रहे हैं तो कितने परिवार, कितने सदस्य एक परिवार में, कितने दूसरे में, क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि लोगों को नंबर ऑफ मेंबर्स इन ए फैमिली, परिवार में कितने सदस्य हैं उसके हिसाब से पानी दे सके। क्या ऐसी तकनीक की ओर हम जा सकते हैं? मैनुअली ये संभव नहीं है। और क्या हम क्वालिटी को ऐसा भी कर सकते हैं कि हम हर वक्त अपने मोबाइल में इंफॉर्मेशन आए कि मेरी पानी की क्वालिटी का लेवल क्या है, पीएच लेवल क्या है, क्लोरीन कितना है उसमें, TDS लेवल क्या है, पता हमें चलता रहे, ताकि हम सुनिश्चित होकर पिए पानी, रिस्क में ना जिए। तो वो तकनीक से जुड़ी हुई बातें जिसपे हमें थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ेंगे। संभव है ये चीज़ें दुनिया में हो रही है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकती। तो वो ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का कहीं खराबी हो रही है, बार बार IPH को फ़ोन नहीं करना पड़ेगा। हम अपनी व्यवस्था है, काम करने वाले लोग हमारे पास हैं, जो रिपोर्ट हमें कर रहे हैं उनसे हमने काम कराना है, उनके लिए शेड्यूल बनाना है, डेली कौन आदमी क्या काम करेगा, जहाँ जाएगा वहाँ पे उसको मॉनिटर कौन करेगा, क्या हम रजिस्टर लगा रहे हैं कि जाके किसी की साइन भी करवाएं उस पर जब जा रहा है। पहले ऐसा होता था, पानी वाले करते थे, अब वो धीरे धीरे कम हो गया। तो ये ऑपरेशन और मेंटेनेंस से जुड़े सवाल है जो एक्चुअल में हमारे हाथ में आने वाले हैं। और सस्टेनेबिलिटी की जो हम बात कर रहे थे कि इंस्टीट्यूशनल सस्टेनेबिलिटी, आपकी कमेटी कितनी स्ट्रांग और कितनी एक्टिव और डायनेमिक रह सकती है, ये प्रोविज़न रखने बहुत ज़रूरी है। टाइम टाइम में उसकी ओरिएंटेशन, कैपेसिटी बिल्डिंग, चेंज ऑफ पीपल इन द कमेटी भी करने की ज़रूरत रहेगी। और दूसरा फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी, निरंतरता बिना पैसे के नहीं हो सकती है। उसके लिए सरकार क्या, विभाग क्या करने वाला है वो तो विभाग तय करेगा, लेकिन हम अपने स्तर पे क्या कर सकते हैं पंचायतें, वो हमें देखना पड़ेगा। कुछ इनोवेटिव, सुबह हमने बात की थी कि बहुत सारे ऐसे तरीके हो सकते हैं जिससे हम पंचायत स्तर पे जल कोष खड़ा कर सकते हैं। तीसरी है रिसोर्स की सस्टेनेबिलिटी। जिस पानी की हम बात कर रहे हैं वो पानी नहीं होगा तो बांटेंगे क्या? तो पानी को रिचार्ज टेक्निक्स जो होती हैं, वाटर रिचार्ज टेक्निक्स, पानी को का लेवल बढ़ाने के लिए जो तकनीकें हैं, ट्रेंचेस करनी है, प्लांटेशन करनी है वगैरह वगैरह, उन तकनीकों को हमें अपनाना पड़ेगा ताकि पानी के स्रोत हमारे कम ना पड़े, छोटे ना पड़े। तो हमारे हाथ में अब इम्प्लीमेंटेशन वाला जो आपका सवाल था उसमें अब सिर्फ हम ऑपरेशन और मेंटेनेंस की बात कर सकते हैं। इस स्टेज में ही हम बाकी सारी चीजें हमें करके दी गई है, अब जैसे भी हुई है वो उसमें हम कुछ। सर इसमें एक क्वेश्चन है जी। क्या रीजन है कि जैसे मान लो कमेटियां हमने वार्ड स्तर पे भी नहीं बनी हुई है, मैक्सिमम पंचायतों में नहीं बनी हुई है, वार्ड वाइज में हमारी कमेटी बनी थी, तो क्या नए सिरे से बनाई जा सकती है? जी, कमेटी फिलहाल तो मुझे लगता है पंचायत स्तर पे ही बनाई जाए, वार्ड स्तर पे कमेटी बनाने की प्रोसेस में अभी ना जाया जाए।
एक कमेटी बने पंचायत लेवल पे बने और उस कमेटी को नए सिरे से पंचायत कर सकती है, क्योंकि वो पंचायत का अधिकार है, वो पंचायत ने ही बनाई हुई है समिति। अगर आपको लगता है कि कुछ लोग पहले उत्साहित थे, आज काम नहीं कर पा रहे ठीक से, बदला जाए, क्योंकि जब तक इंस्टीट्यूशनल डिफंक्ट रहेगा तब तक कोई काम हो ही नहीं पाएगा। इंस्टीट्यूशन को वाइब्रेंट बनाने के लिए जो भी कदम लेते हैं जरूरी वो लिए जाने चाहिए और समय रहते लेने चाहिए, डिले नहीं होना चाहिए इस चीज में। एक महीना भी अगर हमारा बर्बाद चला गया ना, अल्टीमेटली टाइम इज मनी, टाइम इज प्रोग्रेस, टाइम सब कुछ है, समय को कैच करना बहुत जरूरी है। तो इसलिए समय रहते हुए एक्शन भी लेना चाहिए, बदला जा सकता है। यस जी, और कुछ सर? सर अभी तो हमारा काम जैसे आईपीएस के साथ मिलके करना है जी, तो क्या ये पूरा ही करेंगे, वो ही करेंगे अभी तक हमारे को, जिन्होंने मैनेजिंग उसमें रखेंगे, किस में रखेंगे? देखिए अभी हम बात कर रहे हैं जो हैंडओवर होना है, हम हैंडओवर पे एमओयू पे बात लंच के बाद करेंगे, उसमें है इन विलेज इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब मेन स्टोर टैंक से आगे का रोल आपका है, वहां तक का रोल उनका है, आगे टोटल रोल आपका है, आपने कहाँ क्या दुरुस्त करना, उसको चुस्त करना, ठीक करना, कैसे करना है, वो सारा रोल आपके पास। फीटर भी उनके ही होंगे ना, वो बोल रहे थे फीटर वगैरह भी उनके ही उनका आदमी जो एक की मैन होगा वो बीडब्ल्यूएससी को हैंडओवर होगा, उसकी रिपोर्टिंग बीडब्ल्यूएससी को होगी और महीने के आखिर में बीडब्ल्यूएससी उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट, उसकी अटेंडेंस विभाग को भेजेगी, विभाग उसको सैलरी देगा। सैलरी आप नहीं देंगे, विभाग ही देगा, पर रिकमेंडेशन आपकी होगी, काम आप करवाएंगे, रिपोर्ट आपको करेगा। क्लियर जी? आपका कोई प्रश्न? आपको कोई प्रश्न? आपका कोई प्रश्न? जल जीवन मिशन को लेकर कोई प्रश्न? आपका टैंक के आसपास की जो सुरक्षा है उसको कैसे सुनिश्चित करेंगे, क्योंकि टैंक है इतना बड़ा है, जरूरी नहीं है कि गांव के बहुत दूर है, हो सकता है नजदीक भी है, उसमें बहुत सारी चीजें हैं, बिजली है, दूसरी चीज, उसकी सुरक्षा के लिए क्या क्या मापदंड होंगे? ये कमेटी ने तय करना है कि वो एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। शिमला में एक केस हुआ था, शायद 4 साल पहले की बात है, एक लड़का ध्रुव शायद युग है क्या था? युग हाँ, टैंक में कई महीनों तक लोग पानी, इसका मतलब उस टैंक में देखा ही किसी ने नहीं जाना। एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, तो इसको लेकर भी प्रयास कमेटी को करने चाहिए। अल्टीमेटली टैंक तो कमेटी का है ना, पानी तो लोग पी रहे हैं, तो हमें देखना पड़ेगा उसको कैसे हम सुरक्षित रखें और किसी व्यक्ति को वहाँ पे अनइंटेंडेड एंट्री उस जगह में ना हो, उसके लिए बाढ़ की व्यवस्था, ताले की व्यवस्था, कुछ हमें करना पड़ेगा। जी, और कुछ? जी सर पाइप कोई रख रखाव जैसे लाइनें टूटी हुई है, हाँ उसकी फाइल्स कहाँ से बचा? जी, अब ये भी एमओयू से जुड़े सवाल है। अभी फिलहाल तो आपके पास 15वां वित्त आयोग है, उसमें पानी के लिए व्यवस्था है, आप खर्च कर सकते हैं पानी और स्वास्थ्य को लेकर। बहुत कम है वो, अगर पानी भी खर्च कर सकते हैं। एक पंचायत को जहाँ पर पुलिस ने अपने पंचायत की बात प्रधान जी आप भूल गए, इन्होंने क्या बोला इन्होंने? नहीं सुना, अब सुनो जी। शायद 15 के 3 लाख आता है, 3 लाख में से 1.5% मेरा टाइड आता है, उसमें से 30% में पेयजल पे खर्च करता हूँ, तो 30% मेरा 70-80 हज़ार बनता है। उसमें कैसे चलाएंगे सर? इतनी बड़ी योजना है, क्योंकि ये पेयजल योजना ये बहुत खर्चीली योजना है। ये एमओयू को लेकर जब हम आफ्टरनून में बात करेंगे, वहाँ ये तमाम एमओयू से जुड़े हुए प्रश्न हैं जिन पर हम बात करेंगे। इसको होलिस्टिकली समझने की जरूरत है। डेफिनेटली विभाग तब तक पीछे नहीं जा सकता है, इसके अपनी जिम्मेवारी नहीं कर सकता जब तक कि वो एक उस लेवल पे पंचायतें और समितियां ना पहुंचे जब उनके पास संसाधन भी और कॉम्पिटेंस भी होती है, तब तक तो हैंड होल्डिंग सपोर्ट डिपार्टमेंट को करनी पड़ेगी। क्योंकि सर विभाग अभी तक भी लोगों से ही पैसे लेता है, लाइन ठीक करवाने के लोगों से ही पैसे लेता है, जिसके पाइप अब जब पंचायत में हैंड ओवर होगी सर तो दिक्कत पीआरएस को आएगी और पीआरएस आएगी तो सेक्रेटरी को भी आएगी सर। हम इसी दिक्कत से ये इसको हम आफ्टरनून में एमओयू वाले सेशन में बात करेंगे, बट आपका कंसर्न वैलिड है जी।
ऐसा ही होता है जी गाँव में, कभी लाइनें कहीं टूट जाती है ना, तो उनको जिसको पानी जा रहा है उसको या अपने आप अपने नशे में करनी पड़ती है। हाँ फिर आफ्टरनून में बात करेंगे इस पे जी। जैसे मतलब ये जो मैं पंचवाई नहीं होता है हाँ जो टेस्टिंग करेंगे हाँ वो समिति के लोग ही होंगे या वो डिपार्टमेंट के लोग होंगे? ये देखिए, हमें कैपेसिटी बिल्डिंग अपने लोगों की समिति में करनी पड़ेगी, और जहाँ पे फ्रीक्वेंटली हम टेस्टिंग करवा सके उनसे, विभाग को काम पूछने जाएंगे, वो हमें मैक्सिमम लोगों को ट्रेन करना पड़ेगा ताकि वाटर टेस्टिंग अपने लेवल पे हम कर सकें। वो मतलब कमेटी के हिसाब से होगी, बिल्कुल। मतलब वो पेड नहीं होंगे, जो पंचवाई नहीं हो पेड नहीं होंगे। देना पड़ेगा ना, रेगुलेशन वगैरह उनका रहता है या नहीं? ठीक है, कौन करेगा? टेस्टिंग के लिए अभी तो रेम्यूनरेशन की बात इसमें कुछ एज सच है नहीं। अभी रेम्यूनरेशन की बात सिर्फ हो रही है, जो की मैन वहाँ पे होगा, जो कमेटी को रिपोर्ट करेगा, उसको विभाग पे करेगा। विभाग ऑलरेडी विभाग का आदमी है, वो तनख्वाह वहीं से मिलेगी। इसके बाद के मैकेनिज्म समय के हिसाब से इवॉल्व होंगे, उस पर हम बात करेंगे क्या क्या संभावनाएं बन सकती हैं एमओयू के सेशन में जी। स्कीम को लेकर कुछ प्रधान जी। और सर जो वाटर कार्ड हम पंचायत को रखेगी या गवर्नमेंट की होगी? गवर्नमेंट के होंगे, रिपोर्ट आप पंचायत को करेंगे, समिति को। पहले तो सब बोलते थे पंचायत ही रखेगी उनको, जो आजकल है वही चल रही है। अभी तो जैसे रिटायर हो रहे ना बंदे, उनकी जगह पर नए जो भर्ती करें उन पंचायत वो प्रावधान अभी आने वाले समय में हो सकता है ऐसा प्रावधान भी हो। अभी तो जो है ऑलरेडी वही आपको मिलेगी, उनकी जगह एक चला गया तो दूसरा विभाग देगा। रिटायर हो रहा ना बंदा, हमारे पास फिर हमने अपना बंदा रख रहा था वाटर सर तो हमारी तो कोई जी। एक बार सुनिए जी प्लीज, सचिव साहब कुछ कह रहे हैं, आप कुछ कह रहे हैं। अब बोलूंगा सर, पहले तुम अभी तो चुप हुए। आप सर यहाँ सब चीजें बता रहे हैं, पता भी लग रहा है। जब हम इस चीज को इम्प्लीमेंट करेंगे, स्वाभाविक इन बिटवीन जो है क्वारी भी पैदा करेंगी। उस टाइम ऐसी कौन सी संस्था या ऐसे कौन से विशेषज्ञ होंगे कि हम उनसे इस चीज को डिस्कस कर सकें? हम विभाग का नंबर आपको दे देंगे, प्राइमरी जिम्मेवारी विभाग की है, और हम आपके साथ नैतिक सपोर्ट के लिए खड़े रहेंगे। हम तो डेवलपमेंट से जुड़े हुए लोग हैं, हमारा तो रोल ही यही, मॉरल भी रहेगा, टेक्निकल भी रहेगा, बट अकाउंटेबिलिटी उनकी आईपीएस वालों की जी। अच्छा प्रधान जी, आप तो अभी आए हैं, तो आपको पानी भी नहीं पिलाया अभी हमने सोचा कि चलते चलते आ रहे हैं तो पानी अभी लंच ही कराएंगे सीधे। सर इसकी बात तो चलो समझा रही है, जैसे बात आप कर रहे हैं, लेकिन क्या ये जो इम्प्लीमेंट होगा, जब भी ये इसको हम ट्रेड करके जाएंगे या जैसे एमओयू लागू होगा, तो क्या इसमें चलो समय के साथ तो बदल जाता है सब कुछ, लेकिन फिलहाल तो ऐसा लगता है कि जो सरकारी नुमाइंदे बैठे हुए हैं वो क्या चाहेंगे कि ये प्रधान या इसके अंदर जाए या ये करे, इसके ऊपर काम करे। पंचायत में अब भी कमेटियां बनी हुई हैं, कुछ पंचायतों में सर कमेटियां बनी है, लेकिन वो कमेटियों का कोई नहीं करी है पंचायतों में, वो अलग से बनी हुई है, तो उनका लेना देना कोई नहीं है बीच में। तो क्या इसके बाद क्या वहाँ उस कमेटी को हम नए सिरे से बना सकते हैं? बिल्कुल, इस पे हम बात करेंगे होलिस्टिकली। आपका प्रश्न समझ आ गया है बिल्कुल, क्योंकि अथॉरिटी तो पंचायत की है ना। पंचायत क्षेत्र में बिना ग्राम पंचायत के कुछ नहीं हो सकता एडमिनिस्ट्रेटिवली। जो कुछ भी होना है वो आपके ही लीडरशिप में होना है, और जहाँ पे बदलाव की जरूरत है बदलाव किया जा सकता है। बाकी हम इस प्रश्न को आफ्टरनून में डिस्कस करेंगे जी। फाइन जी, आप कुछ जल जीवन मिशन को लेकर, बेसिक समझ को लेकर परसेंटेज में कुछ इजाफा हुआ? थोड़ा हुआ था मोदी साहब। 30%
50% बढ़ गया। 40 में पहुंच जाती है। 40 तक पहुंच गया, 80 तक पहुंच गए, निकल तक पहुंच जाएंगे 100 तक। आफ्टर भी है 20% उस टाइम के लिए रखा। बस हाँ। जी एक बार फिर से सभी को नमस्कार। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग है। हम जब भी बात करते हैं, खासकर आज 3 साथी जो हैं पहली बार आए हुए हैं, तो जब भी हम बात करते हैं तो हम मॉर्निंग की बात करते हैं, क्योंकि हमारा प्रयास है खासकर ऐसी ट्रेनिंग के अंदर, सिर्फ जल जीवन मिशन के अंदर नहीं, हम ऐसे हर पार्टिसिपेंट्स की ज़िंदगी के अंदर भी जो है एक नई सुबह की शुरुआत है। हमारा हर समय ये मानना होता है और हम यहाँ से भी ये मान करके चल रहे हैं, ये 3 दिन जो हैं ना सिर्फ हमें जल जीवन मिशन की समझ बनाने में मददगार साबित होंगे, लेकिन ये हमें जल जीवन, ये पूरी जो ज़िंदगी है, ज़िंदगी के इस मिशन में भी जो है एक समझ बनाने में मददगार साबित होंगे। आप ऐसा मानते हैं? क्योंकि हमने कल के सेशन में भी बात करी थी कि ये पंचायत हैं तो ये मिनी डेमोक्रेसी है। यदि हम जो है लोकतंत्र की बात करते हैं, आप ही से शुरुआत होती है सही लोकतंत्र की, और इसलिए जो है एम्पावरमेंट की जो लगातार बात चल रही है देश और प्रदेश के पैमाने पर, ये जो सेल्फ गवर्नेंस या जो लोकल गवर्नेंस की बात चल रही है कि जो हमारा 3 टायर्ड सिस्टम है और उसकी जो पहली इकाई है, पहली बुनियाद है पंचायत। पंचायत को कैसे एम्पावर किया जाए, ज़्यादा शक्तियां दी जाए। जैसे कि हम कल बात कर रहे थे, आपके पास एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स भी हैं, अथॉरिटीज़ भी हैं, और आपके पास एग्जीक्यूटिव्स भी हैं, लेकिन आपके पास जुडिशियल्स भी हैं। आपकी पंचायत में कोर्ट रूम्स भी बने हुए हैं। बट अब मुझे नहीं मालूम कि आप में से कितने पंचायत के प्रधान ऐसे हैं जो उन कोर्ट रूम्स का इस्तेमाल करते हो, जिन्होंने कभी उस डाइस को जो है इस्तेमाल किया हो और वो जो जुडिशियल पावर्स हैं उनको एक्सरसाइज किया हो। तो आपकी ताकतें बहुत हैं, लेकिन सवाल है कि आप उनको समझते कैसे। जिन लोगों ने आपको चुनकर के भेजा है पंचायत का नुमाइंदा, एक प्रतिनिधि के रूप में, उनको आप कैसे जस्टिफाई। सवाल क्या है कि एक है परंपरा, बहुत सारी चीज़ें हमारी किताबों के अंदर रह जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें जो ट्रेनिंग्स भी है। मुझे नहीं लगता कि पंचायत प्रधान की ट्रेनिंग्स होती हैं डिफरेंट लेवल्स पे, लेकिन उसको आप कैसे लेते हैं, वहाँ से आप क्या लेकर के आते हो, उसको आप इम्प्लीमेंट आगे कैसे करते हो। क्योंकि मुझे ऐसे लगता है, छोटी सी बात यहाँ पे कहूँगा, ये तो एक एम्पावरमेंट का जो है अभी शुरुआत है, ये बिगिनिंग भी नहीं है। जिस एम्पावरमेंट का सपना जो है, ये जो 3 टायर सिस्टम के अंदर खासकर पंचायत को एम्पावर करने की जो है जिस बुनियाद की शुरुआत की बात की गई है, अभी ये छोटा जैसा स्टेप है। वाटर से जहाँ शुरू कर रहे हैं, वाटर से जो है जहाँ शुरू कर रहे हैं, तो लेकिन जो है अपने आप में ये मान करके चलें कि एक पूरी सरकार पंचायत जो है हो, और तभी आप ग्रास रूट पे जो है डेमोक्रेसी को एम्पावर कर पाएंगे, पावरफुल बना पाएंगे। कुल मिलाकर के आप ये देखें कि भारत तो सारा बसता ही गांव में है, और गांव में बसता है तो वहाँ ग्रामीण समाज के अंदर जो भी एडमिनिस्ट्रेशन का, एग्जीक्यूशन का, किसी भी तरह की पॉलिसीज़ हैं, स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की, चाहे वो मास्टर प्लान है, लेकिन उसको धरातल पर जो लाने का काम है वो तो आप ही करते हैं, हाँ कि ना? वो आप ही लोग करते हैं, हाँ कि ना? हेलो, है कि नहीं? अब सवाल क्या है? सवाल ये है कि कि आप किस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जो है, कितनी सीरियसनेस के साथ जो है उन प्रोग्राम्स को धरातल पर उतारते हो। और इसीलिए जो है हम कल के सेशन में भी ये बात कर रहे थे कि कुछ लोगों को ये समझ में लगता है कि पंचायत के अंदर इतने झंझट हैं, इतनी तमाम चीज़ें हैं, हम लोग पहले ही काम से घिरे होते हैं। ये जो है जल जीवन मिशन के रूप में जो है शायद आप सरकार अपनी जिम्मेवारी से पीछे हटकर जो है ये बर्डन हमें देना चाहती है, जबकि वास्तविकता ये नहीं है। और हमने कल भी बात करी थी, 3600 पंचायतों में से 3600 पंचायतों में से आपको चुना गया।
एक रोल मॉडल के रूप में कि ये जो एम्पावरमेंट का मिशन है, जो जल जीवन मिशन के जरिए शुरुआत की जा रही है, उसकी शुरुआत आपसे करते हैं, सो दैट आप आने वाले दिनों में बाकी लोगों के लिए रोल मॉडल बन सके, बाकी पंचायतों के लिए, प्रदेश के लिए, देश के लिए रोल मॉडल बन सके। वो भी सीख पाए आपसे कि ये जो सेल्फ गवर्नेंस का मिशन है, पंचायत को एम्पावर करने का मिशन है, और ये जो सबसे पहले ये जो वाटर सप्लाई का, और इसको यदि हम जल जीवन मिशन की बात करें तो साधारण भाषा में जो है, जो एक लाइन के अंदर हम इसको यदि कंक्लूड करें तो क्या था जल जीवन मिशन और क्या है अपने आप में जल जीवन मिशन? हर घर में नल हो और उस नल में जल हो, और वो जल शुद्ध हो, और सिर्फ वो शुद्ध जल नहीं हो लेकिन उसमें जो है एक इक्वल बराबर का बेहतरीन जो है प्रेशर भी लोगों को मिले, एक पानी जो है बेहतरीन क्वांटिटी में लोगों को मिले, और उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो जुडिशियस डिस्ट्रीब्यूशन हो। कैसा हो? जुडिशियस डिस्ट्रीब्यूशन हो। लेकिन इसको इंश्योर करने के लिए विभागों में ऊपर से बड़ी बड़ी प्लानिंग हो जाएगी, लेकिन जब तक आप ईमानदारी से उसको इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तो ये मिशन जो है फिर भी किताबी मिशन रह जाएगा, हकीकत में उतरेगा नहीं। तो इसलिए जो है ये आपकी जो लॉयल्टी है, आपका जो कमिटमेंट है और आपका जो इनिशिएटिव है उसके ऊपर निर्भर करेगा कि आप इसको किस तरह से कामयाब बनाते हो उस लेवल पे। और खासकर पानी के मामले में यदि आप ज़मीनी हकीकत से जुड़े हुए आप सभी लोग हैं, देखते हैं आज भी जो है डिस्ट्रीब्यूशन की जो समस्या है, बहुत सारे काम आज भी दबाव और प्रभाव के चलते होते हैं विलेज लेवल के अंदर भी। और ये बड़ा आसान है कि जिन चेहरों के ऊपर स्माइल है उनके ऊपर स्माइल या उस स्माइल में शामिल होना, जहां पर खुशियां, उन खुशियों में जश्न मनाना, ये बहुत आसान है। लेकिन मुश्किल तब होता है आप उन चेहरों के ऊपर स्माइल ला पाए जहां से स्माइल गायब है। आप उन घरों के अंदर, उस कम्युनिटी के अंदर भी जश्न मना सकें कि जहां पर जश्न का माहौल नहीं है। तो मेरे ख्याल से इस मिशन का मकसद ही ये है कि हम दबाव और प्रभाव से ऊपर उठ करके जो है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जो है, एक जुडिशियस थॉट प्रोसेस के साथ जो है एक इक्वल जो है डिस्ट्रीब्यूशन वाटर का, और उसमें एक बहुत बड़ी फिर ये है प्योरिटी का सवाल है। प्योरिटी के साथ जो है फिर सस्टेनेबिलिटी का सवाल है। इस मिशन के साथ फ्यूचर विजन को लेकर के भी अब जिस तरह से कमेटी का फॉर्मेशन है, जिस तरह से हम रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं, तो वो ये है कि ताकि ये जो है ऐसा ना हो कि ये मिशन आया और चला गया, कुछ था कुछ हुआ, लेकिन ऐसा हो कि ये पानी की समस्या जो है पंचायत की एम्पावरमेंट के साथ हमेशा हमेशा के लिए जो है खत्म हो जाए। हम इसको इतने बेहतरीन तरीके से जो है इम्प्लीमेंट कर पाए कि आने वाले दिनों के अंदर ये पानी जो है समस्या नहीं लेकिन एक सुविधा बन जाए हर जनमानस के लिए जो आज इस समस्या से जूझ रहा। क्योंकि ये हम और आप अभी बखूबी समझते हैं, हालांकि अभी जो है हम इस तरफ बढ़ चुके हैं, लेकिन जो है ये जो कमेटी का गठन है, जहां पर बेहतरीन तरीके से नहीं हुआ, जो सवाल भी अभी किया था, जहां पर बेहतरीन तरीके से कमेटी का गठन नहीं हुआ, इस मिशन को कामयाब बनाने के लिए सबसे पहले उसी कमेटी को एम्पावर करना है, उसी को बेहतरीन, उसमें सशक्त लोगों, काबिल लोगों जो सोच रखते हैं कंट्रीब्यूशन की, सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करने के लिए, सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार है। तो ऐसे ही जो है क्या कहते हैं, थोड़ा इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, समझ वाले लोग हैं, कंट्रीब्यूशन वाले लोग हैं, सोशल सर्विस वाले लोग हैं। जब वो कमेटी के अंदर राइट लोग होंगे तो वो कमेटी पावरफुल होगी और तभी जो है आप इसको बेहतरीन तरीके से इम्प्लीमेंट कर पाओगे। आसान है काम, ये मुश्किल नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है, इसके अंदर कुछ भी नहीं, बहुत आसान काम है। डिपार्टमेंट आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ा है और इसीलिए प्रयास है कि आपको एम्पावर किया जा रहा है। और जो टीम, जो एम्प्लॉय जो है डिपार्टमेंट के लेवल से जो है आपके पास रहेंगे, उनको भी एम्पावर टाइम टू टाइम
किया जाना है। पहले कुछ लोगों की ट्रेनिंग हो चुकी है, आने वाले दिनों में ट्रेनिंग होगी। वो बैकएंड में जो है स्पोर्ट हमेशा आपके पास है, लेकिन जो है स्पोर्ट के साथ जो है आपको पावरफुल होना, आपको ताकतवर होना। तो मैं तो कल भी कह रहा था कि बधाई के पात्र हैं आप सभी लोग। 3600 पंचायतों में से आपको चुना गया है इस जिम्मेवारी को निभाने के लिए। और जो है मुझे ये कहते हुए जो है कोई अतिशयोक्ति नहीं है इस बात के अंदर। मैं बार बार इस बात को कहता हूँ कि हमारे इस देश को जो है देश का प्रधानमंत्री नहीं चलाता, हमारे गांव का पंचायत का प्रधान चलाता है। क्योंकि वो बड़ी बड़ी स्कीमों को जिस तरह से आप धरातल पे उतारते हो वैसे ही मेरा देश बनता है, जैसा जो है मेरे पंचायत का प्रधान उसको बनाना चाहता है। तो ये आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी का सवाल है। और डॉक्टर साहब ने अभी तक के सेशन के अंदर बहुत बेहतरीन तरीके से जो है इसको आपके साथ साझा किया है। और बाकी जिज्ञासा आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि रोल मॉडलिंग का सवाल है। कल को जो है लोग आपसे सीखेंगे, लोग आपसे मिलना चाहेंगे। डिफरेंट पंचायतों से जो है लोग आपके पास आना चाहेंगे ये जानने के लिए आखिर आप इस सेल्फ गवर्नेंस को चला कैसे रहे, ये जल जीवन मिशन को आप चला कैसे रहे। और यदि आप उसमें अपने आप को काबिल आप साबित करते हैं तो आने वाले दिनों में ये भी हैं कि आपकी जो ताकतें हैं पंचायतों की वो लगातार दूसरे क्षेत्र में भी बढ़े, दूसरी फील्ड के अंदर भी जो है वो बढ़े। और यही डेमोक्रेसी का सही बिगिनिंग भी है, सही मायने में यदि देखा जाए। अभी हम कुछ और ही लेकर के जो है पंचायतों के अंदर या 3 टायर सिस्टम के अंदर जो है काम करते हैं। तो मेरे ख्याल से अगला जो सेशन है उस सेशन के बीच में MU के ऊपर डिस्कशन होने वाली है। और विभाग से भी लोग हमारे बीच में हैं, ये भी अपनी बात रखेंगे, आपके साथ साझा करेंगे। तो इसी के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। तो विश यू ऑल दी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू और बाय बाय, टेक केयर। अभी तो इतना काफ़ी है। MOU की बात तो हम नेक्स्ट सेशन में ही करते हैं, उसूल से करेंगे, तो अभी जल्दबाजी में नहीं करेंगे। तो हम स्वागत करते हैं विभाग से हमारे बीच आए हैं। मुझे लगता है कि मुझसे बेहतर परिचय स्वयं अपना दे सकते हैं। तो आई रिक्वेस्ट प्लीज़ थोड़ा सा 2 मिनट के लिए 3 मिनट के लिए, बाकी तो बातचीत बाद में करेंगे प्लीज़। सभी को नमस्कार। और यहाँ पे MD साहब डॉक्टर शर्मा जी, मेहता जी और मेरे कलीग यशपाल जी और आप सभी यहाँ पे पंचायत के प्रधान, पंचायत के सेक्रेटरी या भी WSC के मेंबर। मैं सुरेश पुंडीर और मैं ऑर्गेनाइजेशन में तो पिछले 90 के दशक में काम कर रहा हूँ पूरे हिमाचल में अलग अलग उसमें। पर पिछले 5-6 महीने से हम जो ये जल जीवन मिशन है उसके साथ काम कर रहे हैं। और ये खासकर जो आप लोग यहाँ जो ये 3 दिन की ये ट्रेनिंग है या नॉलेज का आदान प्रदान है, डॉक्टर साहब बड़े उससे अच्छा रखते हैं कि हम यहाँ पे लर्निंग और उसका प्रोसेस है हमारा कि कोई यहाँ से हम कोई बताएंगे नहीं आपको, कुछ हम आपसे नॉलेज साझा करेंगे और कुछ हम आपसे शेयर करेंगे। तो इसमें हम लोग पूरे हिमाचल में अभी लगभग 4 जिलों में हम जा चुके हैं। मेरे साथी इसमें जी शर्मा जी वो टीम लीडर है और एज ए सोशल एक्सपर्ट मैं हूँ उसमें। और उसके अलावा मैं जो इग्नू यूनिवर्सिटी है उसमें भी मैं एज ए एकेडमिक काउंसलर हूँ, वहाँ पे परामर्श देता हूँ। वहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट ही सोशल वर्क का है उसमें भी संजोली कॉलेज में, वो तो मेरे काम से अलग है, जो हमारा सोशल वर्क का हुआ है उसमें करता हूँ। और उसमें अभी प्रधान जी कुल्लू से भी है, हम इनकी पंचायत में भी हम गए थे। तो हमारे को एक विभाग ने भी और सरकार की तरफ से भी और एक अपॉर्चुनिटी मिली पूरे हिमाचल में। अभी हमारे 4 जिले हुए और अभी हम इसके बाद चंबा और कांगड़ा की तरफ रुख करेंगे। उसमें अपर हिमाचल और लोअर हिमाचल जो हमारा है उसमें, और ख़ासकर यही हमारा जो मिशन है ये कि जो ये हमारा मिशन जल जीवन मिशन है कि उसके तहत एक तो हैंडिंग ओवर स्कीम जो करनी है हमने या आपको देनी है उसमें वो नहीं है, पर उसके पीछे जो एक मिशन, कोई भी मिशन बनते हैं तो उसके पीछे एक लार्जर एक ऑब्जेक्टिव होता है। उसमें सरकारों का होता है या हमारे जो विभाग में जो अधिकारी बैठे होते हैं, पर ग्राउंड रियलिटी में होते होते वो उसमें थोड़ी सी कमियाँ रह जाती है। अब आप लोग भी जैसे आप एक पंचायत के एक मजिस्ट्रेट है, अब मैं हर जगह ये बात करता हूँ कि मजिस्ट्रेट है आप,
आपके पास लगभग 5,000 से लेकर बड़ी जो हमारी पंचायत, एक बल्दिया पंचायत थी पूरे हिमाचल में, और जो 11 वार्ड की है, मतलब अधिकतर हिमाचल में जो सबसे बड़ी पंचायत है वो 11 वार्ड है, उससे ऊपर नहीं कोई भी हिमाचल में, ये 3600 कुछ पंचायतों में से नहीं है। तो उसमें 5,000 से लेकर मतलब 7,000 तक पॉपुलेशन हमारी होती है। फिर आप लोग जो पंचायत के जो प्रधान है या सेक्रेटरी है, आप लोगों ने एक वहाँ पे एक शासन, एक वहाँ पे आपने देखना, जो मेहता जी बोल रहे थे कि उसमें कोई डिस्पैरिटी ना रहे, कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई मिडल उसमें है, कि उसको हर व्यक्ति को उसको पानी मिले हो। और पानी भी अब तो गुणवत्ता भी है, जो मेरे कलीग हैं, क्योंकि ये एज ए स्टेट कंसल्टेंट है, इसमें जो पानी की गुणवत्ता के ऊपर है, ये काफ़ी इनका अनुभव, लंबा अनुभव है इनका, 8-10 साल का है। इस पे बातचीत ये करेंगे थोड़ी। मेरा तो क्योंकि अपना, मैं तो जो अभी हम लगभग 15 ब्लॉकों में हम गए, और उसमें जो हमारे को लंच के लिए नहीं है 5 मिनट है ना अभी, ठीक है। तो उसमें जो अनुभव रहा कि बहुत अच्छा रहा, और उसमें अभी जैसा डॉक्टर साहब के उसके लिए भी कि लगभग कोई 41 पंचायत, जो अभी पायलट बेस पे हमने 90 पंचायतें ली थी, उसमें से 41 का, और कल तक में भी हम 50% तक पहुंच जाएंगे। मतलब 45 पंचायत की हमारी जो ये हैंडओवर स्कीम होनी थी वो हो गई है। तो उसमें विभाग का जो मेन वो है कि एक लोगों को भी और आपको भी एक वो होना चाहिए कि भी पानी है, मेरी पंचायत में पानी आ रहा है, क्योंकि उसमें देखो आपकी जो पानी के जो मेन सोर्स है और मेन टैंक तक, वो हम विभाग के लोग आपको दे रहे हैं। सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन वाला जो पार्ट है, कि वितरण वाला पार्ट है, वो सिर्फ आप लोगों ने देखना है। और उसमें भी जो हमारे उन पंचायत में अगर 2 स्कीम है, 3 स्कीम है या 4 है, मैक्सिमम अभी जो हमारा अनुभव रहा उसमें 5-6 स्कीम्स है, उससे ऊपर नहीं है। मतलब जो पंचायत को फीड करती है, 2 है, 3 है, 5 है, तो मैक्सिमम 5 है। तो उन स्कीमों, वो 5 ही स्कीम है, वो चाहे लिफ्ट है, वो चाहे ग्रेविटी है, वो चाहे बोरवेल है, वो 5 या 6 या 2 स्कीमें हैंड ओवर होंगी है, वो पंचायत के उसमें जाएगी। उसमें डिस्ट्रीब्यूशन वाला पार्ट है, मेन सोर्स हमारा अश्विनी खाडे, वहाँ से पानी उठा रहे और मेन टैंक तक वो विभाग आपको दे रहा है। उसके बाद आगे वाला जो वितरण वाला है उसमें आपने देखना है, और उसके साथ जो रनिंग में जो हमारी पाइप से लाइन है वो भी विभाग आपको ठीक करके दे रहा है। ऐसा नहीं कि कोई जब आपके साथ MOU साइन हो रहा है तो विभाग आपको टूटी फूटी लाइनें दे रहा है। उसमें जो अभी हम लोग भी जा रहे हैं, और जो डायरेक्शन हमारे को भी है स्टेट की तरफ से भी है कि वो प्रॉपर रनिंग में चलनी चाहिए लाइन। उसमें हो रहा है, काम भी हो रहा है, वैरायटी पे भी हो रहा है। मकसद हमारा इसमें ये है कि जो ये मिशन है, जो इस मिशन के तहत जो है जल जीवन मिशन है, कि हर घर में नल और उसमें जल, वो तो आना ही, वो तो प्राइमरी है, वो आना ही चाहिए। पर उसके साथ एक लोगों के अंदर भी एक भावना वो आनी चाहिए कि ये हमारा टैंक है, ये हमारा पानी है, ये मतलब इसमें टैग लग गया कि ये जल शक्ति विभाग हमारा है, तो वो सरकार का हो गया। बट अल्टीमेट यूज कौन कर रहा है उसको, यूजर कौन है, हम आप हैं नहीं। तो वो सोच भी एक लोगों के अंदर एक, शायद इसमें बात हुई होगी आप लोगों से यहाँ पे इस चर्चा के दौरान, तो वो भी लोगों के अंदर वो फील आना चाहिए, क्योंकि विभाग तो कर ही रहा, काम दे रहा है अभी भी। पर जहाँ वितरण वाली बात आती, कई बार ऐसा होता हम लोग देखते हैं कि अगर हमारे विभाग का आदमी है कि कहीं ठीक, उसमें मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बिल्कुल हमारे लोग बिल्कुल सही होंगे, कमी हो सकती है हमारे लोगों के अंदर भी हो सकती है, पर बहुत कम है। अभी हम जितनी पंचायतों में गए, कहीं भी हमारे को विभाग के जो फ्रंट लाइन वर्कर है हमारे, उनकी तरफ से कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया कि भैया हम क्यों जाएंगे, हम तो रेगुलर आदमी हैं, हम तो सरकार के साथ काम कर रहे हैं, हम क्यों जाएंगे पंचायत प्रधान और सेक्रेटरी के, हमारी सैलरी क्यों विड्रॉ होगी। किसी व्यक्ति ने ये नहीं कहा हमारे। इसका मतलब क्या है कि वो ऑलरेडी ईमानदारी से काम करे, ठीक है, उन्होंने काम ही करना है। प्रॉब्लम तो उसको होनी चाहिए जो नटूरियस होते हैं या थोड़े बहुत कामचोर होते हैं कि यार हमने आप तो पकड़, क्योंकि हमारी सैलरी तब विड्रॉ होनी जब प्रधान जी और सेक्रेटरी साहब काम करें। कहीं से हमारे को एक भी पंचायत से नहीं अभी आया। अभी देखो 30 पंचायतें शर्मा जी इनसे और 15 पंचायतों में हम लोग गए तो किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया। तो इसका मतलब है कि ठीक, मतलब तालमेल से चल रहा है काम। तो उसके अंदर हमारा मकसद विभाग का ये है कि उसको एक ऑनरशिप लें और पंचायत भी लें। अभी वो आने रही है, हम
देवरा पंचायत के कल जय साहब आए थे, जगदीप तोमर जी, हेड ऑफिस से वो, कि लोग अभी भी हमारे को ही कर रहे हैं, मतलब प्रधान या इनको नहीं कर रहे अभी। तो एक ऑनरशिप तो एक फील तो आना चाहिए कि ये हमारा टैंक है, ये हमारा पानी है, वो अभी शायद उतना नहीं आ रहा। चलो उसमें थोड़ा वक्त लगेगा अभी, और उसमें क्योंकि अभी 22 जो मार्च हमारा वो वाटर डे सेलिब्रेशन होता है, पूरी दुनिया में मनाते हैं, उसके ऊपर अभी हम उसमें जो पंचायत फर्स्ट फेज में आएंगे उनको सम्मानित भी करेंगे, और मंत्री जी जो उसमें हमारे होंगे वो उनको सम्मानित करेंगे प्रधानों को। तो वो भी एक हमारा इसमें आगे इन फ्यूचर प्रोग्राम रहेगा। बट ये है कि इसमें आप लोग जो MOU यहाँ पे साइन करेंगे उसमें पंचायत का रेजोल्यूशन आपका होगा, और 3 पार्टी के बीच वो होगा सम्मेलन। उसमें पंचायत के सेक्रेटरी, VWSC कमेटी है उसके सेक्रेटरी वो है, पंचायत के प्रधान उसमें चेयरपर्सन है, और विभाग की तरफ से हमारे वो जय साहब जो जूनियर इंजीनियर है वो होगा। वो 3 पार्टी की, वो जुडिशियल पेपर उसमें वो है। उसमें एक तो रेजोल्यूशन जरूर उसमें आना चाहिए पंचायत का, और उसमें आप VWSC के जो लोग हैं उनका वो प्रस्ताव भी हो सकता है, आपका पंचायत का हो सकता है। रेजोल्यूशन तो आपको बाद में मिलेगा कि अभी चाहिए आपको? नहीं, MOU पे हम बाद में वो बाद में, हाँ सेकंड हाफ। अच्छा चलो सॉरी, वो थोड़ा ज़्यादा लार्ज उसमें चेंज किया मैंने। तो इसमें वो तो बाद में आएंगे, जैसे आप लोग अभी ये तो एक फर्स्ट ओरिएंटेशन है आपके। एक और बात, अगर हम लोगों में से इतने प्रधानों में से कोई बोले कि हमने MOU साइन नहीं करना है, भाई नहीं लगा हाथ, तो उसमें क्या है? प्रधान जी, MOU का सेशन हमारा लंच के बाद का है। MOU से लेकर सारी बातें बाद में करेंगे। हाँ, वो प्री मैच्योर में आधी विरोधी बातें नहीं करेंगे, वो होगा उसके बाद होगा। तो ये विभाग की तरफ से तो यही आप लोगों से एक एक्सपेक्टेशंस है कि आप उस पे करो, और जो भी अभी स्कीम्स या चल रही है उसको ठीक करके वो विभाग आपको देगा। पर डिस्ट्रीब्यूशन वाला पार्ट है उसमें, क्योंकि हाँ वो जो अगर मान लो हम पानी नहीं पहुंच पा रहा है आप तक, तो नेचुरली लोग भी और आप लोग भी, हमारे चाहे विभाग के लोगों को एकदम हो जाते हैं ना कि पानी नहीं आता तो हल्ला मच जाता है, हो जाता है ना। तो इसलिए थोड़ी सी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज ए, जब पंचायत में हम मजिस्ट्रेट है, एज ए हम पंचायत को कर रहे हैं, तो उसमें हमारे को कोई कोताही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो आपसे एक पंचायत के अंदर का हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है, वो उसमें बाहर का तो कोई है नहीं, किसी को जा रहा है तो वो चीज़ हमारे को, क्योंकि पानी हम यूज़ कर रहे हैं, लोग हमारे हैं, हम उनको मतलब दे रहे हैं ना सरकार की तरफ से जो 29 विभाग है। तो अगर घर द्वार आपके पास विभाग खुद आ रहे कि लो जी आप करो, वो तो हमारे को हम जो वो सपना बोलते हैं कि वो शक्तियों का जो विकेंद्रीकरण है ना, तो असल में वो सरकार तो दे रही है। अब अगर नहीं हम लोग लेंगे, ऐसा भी नहीं है कि चलो ये आप सोचेंगे 5 साल हमारे कट जाएंगे, अगर ये 5 साल का है उसके बाद अगर ये सफल होता है, अभी तो पायलट बेस पे ये सरकार कर रही है तो इसको और वो करेंगे। मतलब कहीं इसमें ऐसा नहीं कि बैक फुट पे विभाग जा रहा है, और इसमें 10% आपको हर साल जो इसकी रिपेयर के लिए कोई वो है वो भी इसमें है। तो हमारा अनुभव तो इसमें जो एज ए हम 15 ब्लॉक में उसमें गए तो काफ़ी अच्छा रहा, और सारे मतलब प्रधान और अच्छा हो रहा। सर एक क्वेश्चन है, जैसे हमारा जो मिडिल हिमाचल है, जैसे मंडी या हमीरपुर वाला एरिया आता है या कांगड़ा का कुछ भाग, अभी पीछे हमीरपुर में भी आंतर शोध का एक ये आता है ना, दौर साइड से जल जनित रोग, अगर उस ढंग की कोई सिचुएशन पैदा हो जाती है पंचायतों में, जल जनित रोगों से अगर संबंधित कोई समस्या हो जाती है, तो क्या उस टाइम पंचायत की ये होगी कि विभाग का भी उसमें कोई हाथ रहेगा? कहीं ऐसा विभाग अपना हाथ पीछे? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आप तो पूरे सेशन में है ना आज? नहीं अभी हाँ अभी आना तो आफ्टरनून करेंगे। ये मेरा तो संक्षेप में तो थोड़ा परिचय के साथ परिचय था मेरा यही ना, तो मैं इन्हीं बातों के साथ आप सभी का, और यहाँ पे होपफुली कि आपने मतलब एंजॉय भी किया होगा और नॉलेज का आदान प्रदान भी होगा, और इन फ्यूचर हम इस चीज़ को मतलब ऐसा नहीं है दिस वे एंड दैट वे वाला नहीं है, हम ये मकसद है हमारा कि ये हमारा ये है, हमारा मिशन है, हमारा पानी है, उसको हम कैसे और सफल कर सकते हैं उसके लिए हम यहाँ बैठे हैं। तो इन्हीं बातों के साथ धन्यवाद। थैंक यू। मैं यशपाल शर्मा, कंसल्टेंट केमिस्ट वाटर क्वालिटी। आप सभी लोगों का 3 दिवसीय इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं, और आशा करता हूं कि
शर्मा जी की अगुवाई में आप यहाँ से बहुत कुछ सीख कर जाएंगे और उन सब बातों को अपने कार्य क्षेत्र में, जो भी हमारा कार्य क्षेत्र है उसमें इम्प्लीमेंट करेंगे। बाकी की बात आफ्टर सेशन थोड़ा 10-15 मिनट आपके साथ इंटरेक्ट जरूर होऊंगा रिगार्डिंग अपने जल गुणवत्ता से रिलेटेड। जैसे कि मेरा सर ने कहा अभी कि भी आपको पानी के लिए बात की जा रही है कि पानी तो हमने हर घर को नल से जल देना, जल जीवन मिशन का कार्यक्रम है, पर उसमें एक वर्ड ये भी है कि प्रेस्क्राइब्ड क्वालिटी, यानी एक अच्छी गुणवत्ता वाला पानी हमने सब लोगों को मुहैया करवाना है। थैंक यू। इसके बाद फिर आफ्टर लंच बात करेंगे। थैंक यू, थैंक यू। तो लंच से पहले थोड़ी एनर्जी ले लें, पक्का? लेट अस स्टैंड अप। ये एक्सरसाइज सिर्फ वही लोग करेंगे जिनके पास दिल है, जिनके पास दिल नहीं है तो चुपचाप रहेंगे। आप सभी के लिए सो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। अभी हम बात करने वाले हैं अगली एमओयू की चर्चा होती रही है। एमओयू से पहले हम थोड़ा चलते हैं, संक्षिप्त करेंगे, ज़्यादा डिटेल नहीं करेंगे। संकल्प आता किसी को पढ़ना? संकल्प तब करते हैं पंडित जी लोग जो करते हैं संकल्प, आता है किसी को? पंडित ही पढ़ सकता है। हाँ जी, आप ही पढ़ सकते हैं। मैं पंडित नहीं हूँ, मैं पंडित नहीं हूँ। तो बोल देते देते आपने पानी डालते थे, पैसे वगैरह संकल्प किया कि भाई दान कर दिया है। उसमें कहते हैं भारत खंडे जम्बू द्वीपे मंडी क्षेत्रे मंडी मंडलांतर्गते। आपका जन्म वास्तव में वहां नहीं हुआ जहां ये भ्रम है आपका। आपका जन्म यहाँ हुआ है, इससे पहले आप थे ही नहीं। देश में जब 73वां संविधान संशोधन हुआ, पंचायती राज व्यवस्था के लिए जगह पैदा हुई। सोप आज एक का ही है। नहीं, आपका भी हो गया। नहीं होगा। ये देखो क्या हुआ? बेल बजी थी। कहाँ बेल बजी? बजी थी, बेल बजी थी सर। कहीं नहीं बजी। बस आपने वो अंदर से ऑफ कर दिया। ये तो कमाल की बात है। ये कमाल की बात है। सूप अब आपको भी हो गया। सूप एक दिन में एक ही है। हम क्या कह रहे हैं? देश में संविधान बना, 73वां संविधान संशोधन हुआ। उस संशोधन के माध्यम से स्थानीय स्वशासन निकाय की बात हुई कि इतना बड़ा देश है, इतना फैला हुआ, इतनी विविधताएं हमारे देश में, कैसे कंट्रोल करेंगे? तो कंट्रोल करने के लिए कि हमें छोटे छोटे लेवल पे सरकार को बिठाना पड़ेगा, ये मंशा थी। तो सरकार को कैसे बिठाएंगे छोटे छोटे स्तर पे? पंचायती राज व्यवस्था आ गई कि हम एक पंचायत को एक छोटा सा गणराज्य के रूप में देखना चाहते हैं, थिनी रिपब्लिक, एक छोटा सा देश। पंचायत कैसे चले? जैसे एक देश चलता है। देश कैसे चलता है? जहाँ पे संसाधनों का प्लान करते हैं, उनको इम्प्लीमेंट करते हैं, लोगों को लाभ देते हैं। सरकार तो यही तो करती है, और क्या करती है सरकार? एक ओर से प्लानिंग करते हैं, उसके लिए संसाधन जुटाते हैं और काम को करते हैं। फिर काम को करने के लिए बहुत लंबा चौड़ी व्यवस्था है, मंत्रालय हैं, राज्य सरकारें हैं, विभाग हैं और नीचे तक व्यवस्था है। तो ये विचार था कि हम छोटी छोटी सरकारें बनाएं
तब ये पंचायत की बात आई, और 74वें संविधान संशोधन में फिर नगर निकायों की बात भी आई। अगर पंचायतों को सरकार की दृष्टि से देखना शुरू किया हमारे संविधान में भी कि छोटी छोटी सरकारें होंगी, तो इसका मतलब क्या है कि जो ढांचा कॉन्सेप्चुअली देश का है, प्रदेश का है, लगभग मिलता हुआ ढांचा पंचायत का भी हो सकता है। होना क्या चाहिए था, जो हम मिस कर रहे हैं अभी तक नहीं हम कर पाए, क्योंकि अभी भी हम तड़फ रहे हैं कि जो मैच्योरिटी लेवल पंचायती राज सिस्टम का बनना चाहिए था वो अभी तक नहीं बना है। ऐसी बातें होती रहती हैं अमूमन। हमारे पंचायतों में विभाग नहीं है, देश में विभाग है, राज्य में विभाग है। हो सकते थे ना, पंचायत में भी तो विभाग हो सकते थे, हमने नहीं किए। लेकिन जगह खुली है, कोई इनोवेटिवली सोचे अभी भी किया जा सकता है। आपके मेंबर्स हैं, मेंबर्स को रोल दे दो, एक को पानी की, बिजली की, सैनिटेशन की व्यवस्था दे दो, दूसरे को हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, तीसरे को कुछ और, 4-5 कुछ काम किए जा सकते हैं। थोड़ा सोचना अलग पड़ेगा, हटके पड़ेगा। जिस डर से हम चल रहे हैं वहाँ ये बातें नहीं है। इनोवेटिवली कुछ करना चाहते हैं तो एक बीज है, जो बीज रोपा जा रहा है, ये कितना फलेगा फूलेगा ये भविष्य बताएगा। आप सोच सकते हैं इस बात पे, और चर्चा हम अलग से इसकी करें। खैर, वो बात भविष्य की है। अभी पंचायत के स्तर पे अलग अलग समितियां बन सकती हैं, ऐसा पंचायती राज अधिनियम कहता है। पंचायतें अधिकृत हैं कुछ समितियां बनाने के लिए, कुछ कामों को लेकर। प्रावधान तो है, और इस प्रावधान को लागू अभी तक ठीक से नहीं किया गया। कल भी हमारी बात हुई थी। अधिनियम या जो संशोधन है 73वां, ये कहता है कि 29 विषय पंचायतों की ओर जाने चाहिए, और उन 29 विषयों को पंचायतों तक पहुंचाने के लिए राज्य सरकारें नियम बनाएंगी, ऐसा उसमें लिखा है। अब उस लिखावट का जिसने इस्तेमाल किया, जिस सरकार ने, उन्होंने किया, उन्होंने नियम बनाए, काम सौंपे, फंड्स दिए, फंक्शंस दिए, फंक्शनरीज दिए, सब कुछ दे दिया और काम करना शुरू कर दिया। केरला का मॉडल इसीलिए लगे। हम सभी लोग वहाँ स्टडी करने जाते हैं पंचायती राज सिस्टम कैसे काम कर रहा है। हमने वहाँ लगभग 12-13 ज़िलों में, पंचायत समितियों में, पंचायतों में करीब 30 से ज़्यादा को विजिट किया है 3-4-5 सालों में लगातार, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज की ओर से। तो जब समितियां बनाने की हम बात कर रहे हैं, तो एक समिति ये बनती हुई दिख रही है अभी। कौन सी? पानी वाली समिति, जे वाली। हिमाचल में भी एक एक्सरसाइज हुई थी, GTZ ने की थी 15 साल पहले। उसमें काफ़ी, ये तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ये प्रोसेस ओरिएंटेड ज़्यादा होते हैं, ज़मीन पे उतरेगा क्या उसका पता नहीं होता है। लेकिन उसका आउटकम कुछ ऐसा दिखा नहीं कि वास्तव में सरकार ने कुछ रोल्स दिए हों पंचायतों को उस लेवल पे, वो नहीं हुआ। तो क्योंकि अभी तक भी पंचायतों को शंका की दृष्टि से देखा जा रहा है कि पंचायत वाले सक्षम नहीं हैं, कॉम्पिटेंट नहीं है, विश्वास नहीं पैदा हो रहा है कि अगर इनको इतने सारे रोल दे दिए जाए ये हैंडल भी होंगे कि नहीं। सच बात ये है, इसी शंका के चक्कर से आगे की सारी गतिविधियां रुकी हुई है। सिंबॉलिक एक्टिविटीज़ में आप लोगों को इन्वॉल्व किया जा रहा है। छोटे मोटे काम हैं जो गाइडलाइंस बता रही है करना ही पड़ेगा, तो ठीक है, एक लेवल तक दे दिया। फुल्ली ऑटोनॉमी के साथ कोई काम है नहीं। सिर्फ MG नरेगा को इम्प्लीमेंट आप कर रहे हैं, जो शायद अपने लेवल पे कर रहे हैं, सिर्फ एक। तो अभी एक समिति की बात हुई है। हमारा दृष्टिकोण क्या होना चाहिए? हमारा दृष्टिकोण होना चाहिए पंचायती राज व्यवस्था को लेकर जो सोच पैदा दिल्ली वालों ने लिखते समय संविधान में उस वक्त की थी,
वो सोच जमीन तक पहुंचे। और वो कैसे पहुंचेगी? जब पंचायतों के पास वास्तव में स्वशासन की ताकत होगी, वो लोगों को भर्ती कर सके, वो प्लान कर सके वहाँ संसाधनों को ध्यान में रखते हुए, और उस पर योजनाएं अलग अलग बना सके, और उन योजनाओं को के लिए फंड्स मुहैया कर सके, और उसके बाद उनको लागू कर सके। लागू करने के बाद उसका विश्लेषण कर सके कि उसका लाभ जिन लाभार्थियों को मिलना चाहिए था कितना मिला, कितना नहीं मिला। ज़रूरत पड़ने पर संशोधन करें अपनी योजनाओं में। अगर रिजल्ट्स ठीक नहीं आए तो दूसरा तरीका अपनाया जाए ताकि बेहतर रिजल्ट लाया जा सके। ये सब काम तो पंचायतों ने करने हैं, लेकिन उससे हम काफ़ी अभी दूर हैं। पर आप चाहते हैं कि उस दिशा में जाना चाहिए, जाना चाहिए उस दिशा में। कितने लोगों को ऐसा लगता है कि बहुत सारे काम आ जाएंगे तो कहाँ झंझट में, अभी इसी में ही फंस गए बहुत ज़्यादा, इसी में बहुत ज़्यादा बिजी, आगे कैसे करें। और कितनों को ऐसा लगता है कि नहीं, जो असली अवधारणा है, प्रधानमंत्री तो एक आदमी है ना, हार्ड मास के आदमी हमारी तरह ही, कद काठी भी एक जैसी है, ज़्यादा फर्क नहीं है, पूरे देश को भी संभाल रहे हैं। और हम कई बार भयभीत हो जाते हैं, छोटा सा और एड ऑन कुछ कर दिया उससे। तो मैं सच में कहना चाह रहा हूँ, मैं पंचायती राज संस्थाओं का हिमायती हूँ। हम तो विकास से जुड़े हुए लोग हैं ना, हम तो चाहते ही चीज़ें हो, विकेंद्रीकरण हो। जितने ज़्यादा डिसेंट्रलाइजेशन होगी उतने ज़्यादा हम अकाउंटेबल बना पाएंगे लोगों को, उत्तरदायित्व उतने ज़्यादा मॉनिटर किया जा सकता है। जितने सेंट्रलाइजेशन हो, फील्ड में पता नहीं क्या हो रहा है, उसका कंट्रोल ही नहीं होता कहीं, इसीलिए ये प्रॉब्लम आता है। आपको क्या लगता है कि अगर आपके पास बड़ा ऑफिस हो, आपके पास 20, 30, 40, 50 लोग जो आपको रिपोर्ट करते हैं अलग अलग विभागों के, आप प्लान करें उनके विभाग से जुड़ा वहां पे, आपके माध्यम से उनकी सैलरी रिलीज हो, और आप बेंचमार्क्स तय करें विकास के कि हमने एक साल में कहां तक पहुंचना है। एजुकेशन की बात है, हेल्थ की बात है, पानी की बात है, रोड की बात है, एनर्जी की बात है, इन्वायरमेंट की बात है, सैनिटेशन की बात है। कुछ इन्विजनिंग हो सकती है, एक साल तक हमने यहाँ पहुँचना है, 2 साल में हमें इतना करना है, 15 साल में ये सब होना चाहिए। हम एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, क्या हम ऐसा प्लान कर सकते हैं? आज हमारे पंचायत में 80 यूथ है जो हर साल ग्रेजुएशन से निकल रहा है, या 20 यूथ निकलता है, और उनमें से कितनों के लिए आप रोजगार का प्रावधान कर पाते हैं, अंदर या बाहर, कहीं पे? हम प्लान कर सकते हैं कि 5 साल के बाद हम कुछ ऐसा सिनेरियो क्रिएट करेंगे, जो भी ग्रेजुएट निकलेगा उसके लिए हमारे पास कुछ प्रावधान होगा, और बेला नहीं रहेगा। वो क्या बोलते हैं उसको, आजकल चिट्टा चल रहा है ना, चिट्टा, कितने को पता है चिट्टा? वो चिट्टे में नहीं सकेगा, उसको इंगेज करेगा और मीनिंगफुली और रिस्पेक्टफुली इंगेज करेगा। सोचा जा सकता है सब। देखिए, कल बात हो रही थी, हम अपने मस्तिष्क का कितना प्रतिशत इस्तेमाल करते हैं? कुछ बात हो रही थी कल, आंकड़े पता नहीं याद होंगे किसी को कि नहीं? सर याद है कितना? मुश्किल सर, नहीं है याद किसी 10%। इनको कल से 1-1 किलो बादाम जाते जाते यादाश्त बढ़ेगी, ठीक है? याद रहेगी, तभी याद रहेगी। तो हम 4-5%, 6% लगभग दिमाग का इस्तेमाल करते हैं। 10% बोला जरा, 10 बोला था। 10 तो उनका है जो थोड़े से अपर लेवल पे आए। 90% नहीं होता अभी इस्तेमाल, 10%। 10 वाले वो हैं, 10 उनका हो रहा है जो बहुत टॉप लेवल पे लोग, हाईली सक्सेसफुल जो लोग हैं, वो 10% इस्तेमाल कर रहे हैं माइंड। तो इस माइंड की, इस मस्तिष्क की अपार संभावनाएं हैं, अपार क्षमताएं हैं। मसला सिर्फ मंथन का है। हम मंथन से डरते हैं, बचते हैं, शॉर्टकट में कोशिश करते हैं, 5 AM क्लब में आने से बचते हैं, क्योंकि वहां पे रजाई ऊपर होती है। सही है ना? हमें सुविधाजनक तरीके से जीने की आदत होती है। वैसे ये इनर्शिया है
इनर्शिया तो हिंदी में मुझे नहीं पता क्या कहते हैं, लेकिन ये एक नियम है। क्या नियम है? सिद्धांत है कि जिस प्रवृत्ति में हम हैं, हम उसी प्रवृत्ति में रहना चाहते हैं जब तक कि रुकावट पैदा ना हो। इसे इनर्शिया कहते हैं। तो हम जैसे हैं वैसे ही रहने चाहते हैं, उसी में ही हमें सुख महसूस होता है, खुश होते हैं, आसान लगता है, सहज लगता है। थोड़ा सा हिलना पड़ेगा, हिम्मत करनी पड़ेगी। 5 बजे वाली हिम्मत आज 2 ही लोगों ने की, 3 और जुड़े, 6 लोग थे आज। तो जब तक वो हिम्मत कुछ नहीं करेंगे तब तक, मतलब मेरा कहने का ये है, हमें अपने इजीनेस से, इजी इन्वायरमेंट से, कॉजी इन्वायरमेंट से थोड़ा उठना पड़ेगा, हटना पड़ेगा, तो जाके अन्वेषण होगा। नई बातें अंदर आएगी, नई हिम्मत पैदा होगी और नई पहल कर पाएंगे। हम बात पंचायती राज की कर रहे थे। क्या आपको लगता है कि पंचायती राज व्यवस्था हिमाचल में भी इतनी चुस्त दुरुस्त और बड़ी होनी चाहिए कि जहां पे हम पंचायत लेवल पे शिक्षा है, स्वास्थ्य है, म्यूनिसिपैलिटी है, ICDS है, दूसरे ह्यूमन डेवलपमेंट है, ओल्ड एज केयर है, एग्रीकल्चर है, इन सारी तमाम चीज़ों का कंट्रोल और इसको बढ़िया और सपोर्ट करने की ताकत हमारे पास है। वही तो गवर्नेंस है। अभी किस बात की गवर्नेंस है? आपको चिट्ठी आई, ये करो जी, आपने कर दिया होगा, ये गवर्नेंस नहीं है। गवर्नेंस वो है जब आप स्वयं अपनी पहल करना जानेंगे, उसके लिए संसाधन जुटाना जानेंगे और उनको लागू करना जानेंगे। जब उस स्तर पे आप पहुंचेंगे, वो गवर्नेंस है। कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि पंचायतें ऐसी? 1, 2, 3, 4। सब चाहते हैं, सब कुछ तो नहीं चाहते। नहीं, सब चाहते हैं। जिनके हाथ ही खड़े नहीं हुए, मैं कैसे मानूं? सबके मन में सब कुछ चीजें चल रही हैं। ये बात सब कुछ चीजें ऐसी चलिए सबके मन में, इस समय का अभाव, इसलिए सब अपने मन में सोच रहे हैं कि होनी चाहिए चीजें, होनी चाहिए। लेकिन इसके पीछे जो दिक्कतें हैं वो हमें प्रैक्टिकली में फील्ड में पता है। अगर 1 मिनट भी आप 10 सेकंड में बोलूँ, अगर मेरे पास 3 पंचायतें हैं, 2-3 दिन डिस्ट्रिक्ट की ट्रेनिंग, वीडियो ऑफिस की ट्रेनिंग, मीटिंग हो गई, कहीं SDO ऑफिस मीटिंग, एक पंचायत से तीसरी पंचायत में पहुंचने के लिए 2 हफ्ता भी लग जाते हैं कई बार। एक्चुअली सर सेक्रेटरी को कैसे संभव है? समस्या है, इसी कहीं कोई दो राय है ही नहीं। मैं इत्तेफाक रखता हूँ, 10 दिन बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ। दुनिया कभी समस्याहीन हुई है आज तक क्या? कि अब हो जाएगी? नहीं, कभी समस्याहीन नहीं होगी, लेकिन मानवीय प्रयास काफी हद तक समस्याओं को कम कर सकते हैं। 0 शायद करें या ना करें, 0 होनी भी नहीं चाहिए समस्या। जीवन में अगर चुनौतियां नहीं, वो जीवन नहीं है। वो क्या है? मतलब मेरा ये था, ये चीजें नहीं, मैं समझ गया, इसमें सहयोग करें। बिल्कुल मैं समझ गया आपकी बात को। इससे जुड़े हुए जो कंसर्न्स हैं, अगर उसका निराकरण हो जाएगा तभी तो आगे बढ़ पाएंगे हम। ऐसे नहीं जा सकते, तैयारियां तो करनी पड़ेगी ना उसके लिए। तो आप समझ रहे हो आपकी बात को, बिल्कुल। तो कहने का मतलब ये है, अगर आप चाहते हैं कि ऐसा हो, तो ये पहला अवसर है इस दिशा में एक कदम आगे बढ़ने का। पानी वालों ने सोचा है कि हम तो झंझट डेली शिकायत लोगों को मैनेज करने दो। ये दिल्ली वालों ने सोच लिया ऐसा ही, फिर सारे राज्य सरकारों को बोला, उन्होंने भी ठीक है आप बोल रहे तो हम कर लेते हैं। तो ये पहल किसकी है? भारत सरकार की, पूरे हिंदुस्तान की, कि ऐसा कुछ किया जाए। जब हम किसी चीज को अपना मानते हैं ना, तब वास्तव में हम उस पर कंट्रीब्यूट करते हैं। वहां पे हम दर्द भी महसूस करते हैं, काम भी करते हैं। जब तक वो सरकार का काम वाली भावना है ना, तब तक हम बसों में आग भी लगाते हैं, स्ट्राइक भी करते हैं। क्या नहीं करते हैं? क्योंकि जेब से कुछ नहीं जा रहा हो, अपना नहीं मानते उसको। देश को हम हमेशा पराया मानते हैं, सरकार हमेशा पराई होती है, हम अलग है, सरकार अलग है। ये सोच एक अनफॉर्चुनेटली पैदा होगी। इसके रीजंस अलग अलग हैं, हम उसमें नहीं जाएंगे। पर सच क्या है? सच तो ये है ना,
पे कुछ भी अगर गड़बड़ होता है, सबसे ज्यादा प्रभावित कौन होने वाले हैं? हम होने वाले। तो देश किस टाइम हमारा है, तो ये जिम्मेवारी के साथ हमें एक बार सोचना पड़ेगा कि अगर ये देश हमारा है तो हमें इसके लिए आना पड़ेगा कुछ आगे। हम किसी नेता पर, किसी अफसर पर डिपेंड होके ये सोचे कि उन्होंने ऐसा कर दिया, नो। एक लेवल पे हमें सोचना पड़ेगा कि नागरिक का देश है। तो एक कदम इस दिशा में जल जीवन मिशन ने लेना शुरू किया। एक काम, सांकेतिक काम जो देने की बात हो रही है कि पंचायत संभाले, कमेटियां संभाले। अब ये तो एक बहुत बड़ा एमओयू की भी हम बात करेंगे, बहुत सिंपल सा, छोटा सा, इसमें कुछ ऐसा है ही नहीं है कि जिसमें कोई बहुत सारी बातें चर्चा के लिए हो, पर चर्चा फिर भी हम करेंगे। मैं कुछ और कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर इस प्रयोग में हम सफल होते हैं, इसका परिणाम क्या होगा? नंबर 1, इस प्रावधान में, अभी के प्रावधान में अगर कुछ कमी पेशी है, उसको दूर होने की संभावना बढ़ेगी। कुछ दिखाएंगे, करेंगे, लगेगा कुछ, सुननी पड़ेगी बात, सभी बात को भी सुननी पड़ेगी। दूसरा, पानी पर अगर प्रयोग सफल हो गया हमारा, कल यह प्रयोग शिक्षा पर भी हो सकता है, स्वास्थ्य पर भी हो सकता है, दूसरी तमाम जो सेवाएं हम दे रहे हैं गाँव में, उन पर भी प्रयोग हो सकता है। तो धीरे धीरे क्या होगा, हम उस दिशा में जाने वाले होंगे, उस इन्वायरमेंट को बिल्ड कर रहे होंगे अपने हाथों से, जो हम चाहते हैं, जो हम पंचायती राज व्यवस्था के अंदर चाहते हैं। प्रधान जी, आज सूप एक ही, लेकिन कल भी है हमारे पास। क्लियर है? आप इस कदम को सहजता के साथ लिया जाए और कुछ विशेष करके दिखाया जाए। भूल जाओ सब डिपार्टमेंट क्या कहता है, गाइडलाइंस क्या है, एमओयू क्या है, भूल जाओ सब, वो तो प्रोसीजर की चीजें होती रहेगी। आप इन सबको दरकिनार रखने के बावजूद एक और खास बल कैसे प्रदान कर सकते हैं इस मूवमेंट को? ये आंदोलन है, यही पंचायती राज को सशक्त करने का एक आंदोलन है। इस आंदोलन को आप गति कैसे दे सकते हैं, आप इसको बल कैसे दे सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि आप कितनी रुचि इस कार्यक्रम में लेते हैं और कितना इनोवेटिव इसको बनाते हैं। जो गाइडलाइंस नहीं कह रही है, जो विभाग नहीं कह रहा है, मंत्रालय नहीं कह रहा है, आप वो भी करके दिखाते हैं, अपने बलबूते करके दिखाते हैं, वो है मजा काम करना। वो है पायलटिंग, वहां अन्वेषण चाहिए, इनोवेशन चाहिए, नवीनता चाहिए। अभी हम पर्दे के अंदर सोचते हैं, दीवारों में बांधी हुई हमने चारों ओर से, हमारी सोच उससे बाहर जा ही नहीं सकती। प्रोसीजर, कानून, कायदे, ऑर्डर, गाइडलाइंस सब सामने आ जाती है, हम उसके बाद सोच नहीं सकते। उनको रखो जहां है, लेकिन इससे भी पहले हमें एक चीज बड़ी सोचने की जरूरत है, हम स्थानीय स्वशासन इकाई के पुरोधा हैं, हम लोकल सेल्फ गवर्नेंस के लोग हैं। हमें दिखाना है एक फैसिलिटेटिंग गवर्नेंस कैसी होती है, उस पर काम करेंगे। तो आगे बढ़े इसमें, यस सर, नो? यस सर। राइट। तो हम एमओयू की बात करते हैं। ये एग्रीमेंट की कॉपी है, मैं इसके प्रावधान डिस्कस करता हूं पहले, और उसके बाद आपके प्रश्न क्या है उन पे हम चर्चा करेंगे। ये एमओयू कहता है, पहला पेज के 3 निकायों के बीच एमओयू हो रहा है। पहला है ग्राम पंचायत, जिसको प्रधान रिप्रेजेंट करेंगे। दूसरी है विलेज वाटर एंड सैनिटेशन कमेटी, उसको सचिव रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि पंचायत के सचिव ही समिति के भी सचिव है। कायदे से ये भी प्रोसेस गलत है। कमेटी वाला कॉन्सेप्ट जो होना चाहिए था, वो सरकार ने शॉर्टकट कर दिया अपने तरीके से, सुविधा के हिसाब से डाइल्यूट कर दिया इसको। पर एनीवे, अभी तो हम इसी के साथ जाएंगे। और तीसरा है
डिस्ट्रिक्ट वाटर एंड सैनिटेशन मिशन विभाग जो जेई कंसर्न होंगे उनके माध्यम से रिप्रेजेंट होगा। तो 3 लोग इसमें सिग्नेटरी है, विभाग को जेई रिप्रेजेंट कर रहे हैं, VWSC को सेक्रेटरी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पंचायत को प्रधान रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है जी, पहली बात। दूसरी बात ये लिख रहे हैं कि ये जल जीवन मिशन की स्कीम है, भारत सरकार ने लॉन्च की है और इस तरह से इसको करने का प्रावधान है और इसमें स्टेट मिशन, डिस्ट्रिक्ट मिशन बने हैं और ग्राम सभा ने इसको पारित किया है कि इसके लिए सहयोग प्रदान करेंगे। ग्राम सभा ने कब पारित किया? जब आपकी पंचायत में VWSC कमेटी बनी थी, उससे पहले की ग्राम सभा में आप लोगों ने पारित इसको किया हुआ है। बीच में ISA के लोग आपके पास आए होंगे, बातचीत की होगी, नाम वाम मांगे होंगे आपसे, आपने दिए होंगे, वो सब प्रोसेस तो कागजी काम चलता रहा। तो ग्राम सभा ने ऑलरेडी उसको उस स्थिति में पारित किया है और अब इसमें हम सहयोग करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, इसके उद्देश्यों को पूरा करने के लिए तैयार हैं, हम आगे बढ़ते हैं। MOU के स्कोप की बात हो रही है कि इसका दायरा कितना होगा इस एग्रीमेंट का। पहली बात इसमें लिख रहे हैं कि सारी पार्टीज, तीनों विभाग, पंचायत और कमेटी एक दूसरे के साथ तालमेल में काम करेंगे। पहली बात इसमें। दूसरी बातें लिख रहे हैं, जो भी हम काम करेंगे वो हम एक्शन प्लान के आधार पर करेंगे। जो कार्य योजना विभाग ने बनाई हुई है उसके हिसाब से हम करेंगे। अब कायदे से क्या होना था, ये कार्य योजना समिति ने बनानी थी, कमेटी ने बनानी थी। कमेटी का रोल तो इस वक्त रहा कम इन योजनाओं को बनाने में, ये विभाग ने अपने तरीके से बना दी, टेबल पर बैठ के ड्राइंग खींच ली और हो गया काम। पर आज की डेट में हम मान के चलते हैं कि यही हमारी भी योजना है और जब समिति के पास ये रोल आएगा फिर आप देखो इसमें इस योजना में क्या और बदलाव की जरूरत भी है। अगर बेहतर करना है कहीं अगर छोटी मोटी कुछ मॉडिफिकेशंस करनी है वो समिति के पास जरूरत है। तो ये तो बेसिक बात है कि जो एक्शन प्लान है उसके हिसाब से हम काम करेंगे। MOU की ड्यूरेशन, ये एग्रीमेंट 5 साल के लिए होगा शुरू में और 5 साल के बाद इसको रिव्यू किया जा सकता है। इससे सीख क्या पैदा हुई, अनुभव क्या फील्ड से पैदा हुए हैं, उन अनुभवों के आधार पर आगे की बात फिर सरकार सोच सकती है कि आगे कैसे करना है और करना है, उसमें और बेहतरी कुछ करनी है, एक्सटेंड करना है MOU को, उसके बाद का सवाल है। अभी तो ये पायलट एक्सरसाइज इस तरह की है 5 साल की। फिर रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं कि ग्राम पंचायत के रोल पहले क्या है। ग्राम पंचायत पहला काम करेगी कि पंचायत को इन्विजन करेगी एक प्रारूप, पंचायत का पानी को लेकर क्या होना चाहिए वो पंचायत तय करेगी कि पानी को लेकर हमने ये सब कुछ इस पंचायत में करना है, पहली बात। और पंचायत समिति को, जो हमारी VWSC है, ग्रामीण जल एवं स्वच्छता समिति जो बनी है, उसको आप पंचायत अधिकार देंगे, पावर्स देंगे, डेलीगेट करेंगे कि जो पानी से जुड़े हुए मुद्दे हैं उसको वो कमेटी करेगी, क्योंकि वो समिति है ही पंचायत की, तो जाहिर सी बात है तो अथॉरिटी तो आपको देनी है, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे इम्प्लीमेंटेशन क्या है। तीसरी बात ये कहता है आप समिति की मदद भी करेंगे। पंचायत वालों की बात हो रही है इसमें, पंचायत वाले समिति की मदद करेंगे रूल्स और रेगुलेशन बनाने में। मान लो समिति कल के लिए प्लान बनाना चाहते हैं कि अगर किसी के घर में टंकी में ओवरफ्लो होता है, उसमें प्रॉपर वॉल्व नहीं लगाते हैं, पानी बर्बाद करते हैं, तो उन पर वो जुर्माना लगाएंगे। मान लो ऐसा कोई प्लान बनाना चाहती है, ऐसा रूल बनाना चाहती है समिति, तो पंचायत को उसको सपोर्ट करना है
आप उसको स्टडी करो, देखो उसमें क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, तो वो सपोर्ट आप करेंगे ताकि उनके जो नियम कानून कायदे बनाना चाहती है वो समिति वो ठीक से बने। आप उस समिति को अधिकार देंगे कि अलग से खाता होगा बैंक में उनका और उसको चलाएंगे वो, ये भी आप करेंगे समिति के लिए। और अगर पानी उस पंचायत का कोई सोर्स है जो कहीं और भी जा रहा है, उस पानी को कहीं दूसरी जगह के लिए ले जाना है, उसके लिए एनओसी चाहिए, तो एनओसी भी पर भी आप विचार करेंगे और उनकी रिकमेंडेशन पे, पानी समिति की रिकमेंडेशन पे आप एनओसी पे भी विचार करेंगे अगर किसी को नो ऑब्जेक्शन अनापत्ति प्रमाण पत्र आपको देना है तो। अगर कहीं डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, कोई छोटे मोटे मनमुटाव हो गए, झगड़े वाली कुछ स्थिति आ गई पानी समिति की लोगों के साथ, तो वहां पे आप उनकी मदद करेंगे, उसको रिजॉल्व करने में, उसका समाधान खोजने में। आप उनकी मदद करेंगे, कुछ फंड्स को भी मोबिलाइज करने में उनकी मदद करेंगे, मार्गदर्शन करेंगे समिति की, वो चाहे मनरेगा के फंड्स हैं, 15 फाइनेंस कमीशन के हैं, या इनोवेटिव हम कल बात कर रहे थे कैसे हम रिसोर्सेज मोबिलाइज कर सकते हैं अगर हम पानी का कोष पंचायत में गठित करते हैं, तो उसमें भी आप उनकी फैसिलिटेट करेंगे, मदद करेंगे। और आप विभाग की भी मदद करेंगे, अगर कोई विभाग के पेंडिंग बिल्स पानी के कहीं हैं और वो आपके एरिया में हैं, वो दे नहीं रहे हैं या लेट हैं, तो आप उसमें भी मदद करेंगे, वो तो जाहिर सी बात है, वो तो मदद आपको भी करनी जी। पानी की बिल कैसे माफ, बिल पानी के माफ नहीं, अगर मान लो कोई इंडस्ट्री है, मान लो कोई इंडस्ट्री है, उनके लिए कोई कमर्शियल कनेक्शन है, अगर उसका कुछ बिल है तो नहीं है, तो ये पैसा पंचायत के खाते में जाएगा या उधर जाएगा, आईपीएच में जाएगा? ये है जो आईपीएच का बिल है, बिल ही नहीं जिसके गांव में कहां बिल, अगर है कहीं तो, वैसे तो नहीं, अगर कहीं है तो, या आने वाले टाइम में अगर होंगे ये पैसा समिति को जाना चाहिए ताकि समिति से इसका काम भी करे आगे। अगली बात कह रहा हूं मैं, एक्सक्यूज मी, सुनिए डिस्कस करेंगे बाद में। अभी ये है जो ऑलरेडी विभाग ने पानी दिया है, मान लो एक इंडस्ट्री को पानी दिया है, उनका कमर्शियल कनेक्शन है, महीने का उनसे पैसा आना है, वो दे नहीं रहे हैं, वो आपके एरिया में पड़ते हैं, जाहिर सी बात है, तो प्रशासक तो आप ही है ना, इमीडिएट तो ऑफिसर आप ही है वहाँ, अथॉरिटी जिनको अप्रोच करेगा, आप उसमें फैसिलिटेट करें। साथ में आप मदद करेंगे समिति की, उनकी एजुकेशन, कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन, सूचना देने में, कुछ उनके लिए कुछ बैनर ब्रांडिंग वगैरह अगर कुछ करनी है, कहीं उनके बारे में जानकारी देनी है, तो उसमें थोड़ी ट्रेनिंग देनी है, उनको बातचीत करनी है, समझना है, समझाना है, तो उस पर थोड़ी सी मदद आपको उनके लिए होगी, समिति के लिए। टाइमली पैसे मिले लोगों को जो उसमें काम में लगे हुए हैं, समिति ने मान लो कल के लिए एक ऐसा अरेंजमेंट हो जाता है कि आपके पास पैसे भी आ जाते हैं, किसी भी सोर्स से आते हैं, और आप अपने लोगों को रखते हैं काम पे, वहाँ पे अपने पैसे से रखते हैं, तो उस स्टेज में टाइमली सबको पेमेंट मिले, ये भी आपने सुनिश्चित करना है। और जो विभाग ने अभी पार्ट टाइम वर्कर्स की बात की है, इसमें पार्ट टाइम वर्कर जो विभाग ने अभी रखे हैं, तो उनको भी सुपरवाइज आपने करना है, आपने ही महीने के एंड में उनकी अटेंडेंस को वेरीफाई करना है, या प्रोग्रेस रिपोर्ट आप वेरीफाई करेंगे तो विभाग को जाएगी, तो ये भी आपने काम करना है। और ऑडिट भी करना है, कमेटी ने जो काम किया है, पैसे खर्च किए, उस ऑडिटिंग में भी आप उनकी मदद उसकी करेंगे। तो ये है बेसिक बातें जो पंचायत के रोल में है। क्लियर है आप इसमें? अब हम अगली बात करते हैं, जो समिति का क्या रोल है, VWSC। VWSC का कार्यकाल क्या होगा?
आपने रेजोल्यूशन में जो बनाया उसमें कोई स्टैंडर्ड है किसी के पास? तो क्या लिखा था आपने? रेजोल्यूशन नहीं बनाया, नहीं, जो हमने बनाया था जो आपने बीडब्ल्यूएससी कमेटी गठित की है वो तो आपने किया ना पंचायत? अपनी मर्जी से पंचायत को पूछा नहीं इसमें? पंचायत का कोई रोल नहीं। वो नहीं पंचायत ने बनाई है, इसको बनाई नहीं, शायद कहीं बनाई होगी, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि कांगड़ा के अंदर से मैं इसमें क्लैरिटी आपको कर दूं प्रधान जी, एक क्लैरिटी कर दूं। इसके लिए आईएसएस कुछ एजेंसीज डिप्यूट की विभाग में जल जीवन मिशन के तहत जिनका रोल था कि आप हर पंचायत में जाओ, कमेटियां बनाओ, ओरिएंट करो, समझाओ, बताओ क्या उनके रोल्स हैं, वो होना था पंचायत के थ्रू, क्योंकि पंचायत में कोई भी पंचायत स्तरीय समिति बिना पंचायती राज व्यवस्था के नहीं हो सकती। तो जहां एक औपचारिकता पूरी की है लोगों ने, प्रधानों से चिट्ठी ले ली, नंबर ले लिए, नाम ले लिए, उन्होंने कुछ नहीं उस ढंग से काम चलाया, कुछ ने सेक्रेटरी को पकड़ा होगा, उनके दस्तखत नहीं करा दिए, प्रधान को पता ही नहीं है, तो कुछ ऐसी व्यवस्था हुई है। कुछ के लोग और गांव में उन्होंने लोगों को इकट्ठा किया और वही कमेटी को बिना पंचायत के कुछ इसमें सर प्लीज थोड़ा सा इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको। कमेटी में अगर आप कमेटी का आप एक फ्रेमवर्क देखेंगे कि किस तरह से बाइफरकेट किया गया, कमेटी को किस तरह से बनाना है, उसमें ये है कि 50% आपके इलेक्टेड पीआरआई मेंबर्स होंगे और 25% महिलाएं और 25% आपका वीकर सेक्शन एससी एसटी वाला। तो ऐसा नहीं हो सकता कि पीआरआई मेंबर जो 50% हम कह रहे हैं एज पर गाइडलाइंस कि उन लोगों को उस चीज के बारे में नॉलेज ना हो, क्योंकि 50% लोगों को हमने कमेटी में लेना ही लेना है, वो गाइडलाइंस में है। वो हमारी जल जीवन मिशन की जो गाइडलाइंस हैं उसमें ये कहा गया है कि जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो 50% उसमें रहेंगे। प्रधान जी चलो आगे अब नहीं तो कहीं भी अगर ऐसा आपको लगता है तो मुझे नहीं, सॉरी मैं आपकी बात को इंटरप्ट किया। अगर कार्यकाल पता हो सबको कि कमेटी का कार्यकाल इतना होगा तो उस कार्यकाल के अंदर अगर दोबारा गठन करने का मैं इसी पे आ रहा हूँ, मैं इसी पे आ रहा हूँ, उसको ढंग से कर दिया जाए। नहीं मैं इसी पे आ रहा हूँ। एक्चुअली कॉम्पोजिशन की बात तो अलग हेड हो गई है, बेस में शुरू कर रहा क्या कहना चाह रहा था, ये रोल दिया आईएसएस को, आईएसएस ने कहीं कहीं ढंग से किया, कहीं वैसे नाम लिख लिए और जुगाड़ करके नाम दे दिया इनको। आप जो कह रहे हैं ये है गाइडलाइंस, ये कह रहे हैं प्रैक्टिकल फील्ड में हुआ क्या है, दोनों के बीच गैप ये है। गाइडलाइंस में जो लिखा जाता है क्या अक्षर से वो फील्ड में अप्लाई भी हो रहा है कि नहीं, ये मॉनिटर करना इंपॉर्टेंट है, जो नहीं हुआ। सच यही है सब जगह प्रोसेस से कमिटीज नहीं बनी, यही सच है। लेकिन इस सच से ऊपर का सच क्या है, वो ये है कि अल्टीमेटली वो कमिटीज पंचायत की हैं। आपको पूछा किसी ने नहीं पूछा, वो है पास्ट, उसको हम रिकवर नहीं कर पाएंगे, लेकिन अभी हम उसको मेकअप कर सकते हैं कि वो कमेटी अल्टीमेटली आपकी है और आपके पास पूरी अथॉरिटी है। हमने सुबह कल बहुत बड़ा सेशन हमारा था, आज सुबह ना, इसी को लेकर, सारी प्रोसेस को लेकर, वाटर साइकिल मैनेजमेंट को लेकर, उसमें कमेटी पर आधा घंटा चर्चा हमारी हुई, प्रेजेंटेशन हुई है उसको लेकर। तो आप अगर डिफंक्ट पाते हैं कमिटीज को, उसको रिप्लेस करो। जब बनाने वाली पंचायत है, रिवाइज भी तो पंचायत करेगी ना उसको, कानूनन रूप से वो समितियां पंचायत ने ही गठित करनी है। बिना पंचायत की सहमति से पंचायती व्यवस्था से जुड़ी कोई कमेटी फॉर्म नहीं हो सकती, वो इनवैलिड है। मान के चलो आपकी राय थी उनमें, अब ये मान के चलो कि आपने बनाई है वो, और अभी उसको कैसे बेहतर करना है तो वो भी आपके पास लोग। 1 नंबर 2, इन समितियों के लिए कॉन्स्टिट्यूशन कुछ बना है विभाग का? अभी तो ऐसा नहीं है। अभी मान के चलो ये कमेटी रजिस्टर्ड भी कहीं नहीं, सिर्फ ये आपने नोटिफाई किया। आप इनको एनुअल बनाओ, आप इनको एनुअल करो, 1 साल के लिए रखो, 1 साल के बाद रिन्यू करो। इस बीच में देखो जो अच्छे काम करने वाले कोई लोग हैं उनको कंटिन्यूटी में आगे ले आओ। आपको लगता है डिफंक्ट है, कुछ वैसे ही नाम आगे काम कुछ कर रहे हैं, समय नहीं दे पा रहे हैं, उनको अलग करके उनकी जगह दूसरे आदमी को लाओ। 1 साल तो मिनिमम पीरियड रहना ही चाहिए किसी कमेटी का भी देखने के लिए। और अगर इससे पहले भी आपको लगता है कि कुछ लोग काम नहीं करने वाले हैं, सिंपल आप अपने पंचायत की मीटिंग में रेजोल्यूशन डाल के बदल दो।
आप पावरफुल है, आप गवर्नमेंट है अपने आप में, यू कैन डू इट, इसमें किसी को पूछने की जरूरत नहीं। आप किसी को लिखो मत, इसमें क्लैरिफिकेशन मत मांगो, रेजोल्यूशन मत भेजो कहीं, अपनी पावर्स दूसरों को नहीं दिया करते। मैं बताऊंगा आपको पावर्स का क्या खेल होता है थोड़ी देर में। सो यू कैन डू इट विदाउट आस्किंग एनीबॉडी। अल्टीमेटली जिम्मेवार आप हैं कल के लिए, आपने काम ठीक किया कि नहीं, कमिटी ठीक बनी कि नहीं, आप अव्वल दर्जे में है कि नहीं, तो आपने तय करना। सब ये कोई नहीं बोलेगा नहीं जी हमारे तो प्रावधान ये नहीं था, ये कोई नहीं सुने। जो दिखता है बिकेगा वही। फिलहाल 1 साल से आप बढ़ाते जाइए। वी आर कंटिन्यू VWSC के रोल। पहले VWSC डिजाइन करेगी, इम्प्लीमेंट करेगी एक्टिविटीज को, उसके लिए सामान क्या खरीदना है, फंड को कैसे मैनेज करना है, मेंटेनेंस ऑपरेशन कैसे करना है, ये एक काम है कमेटी का। और ये कमेटी पंचायत को मदद करेगी जो विलेज का प्लान बनना है पानी को लेकर, सस्टेनेबल विजन पानी को लेकर जो बनना है पंचायत का, उसमें ये कमेटी मदद करेगी पंचायत में। पानी लेगी स्टोरेज टैंक से ये कमेटी, स्टोरेज टैंक तक तो विभाग दे रहा है, विभाग वो उन्होंने वहां पे संभालना है, इतना पानी हमें मिल रहा है, उसके बाद बांटने का जो काम है वितरण का, क्वालिटी चेक का सारा कमेटी ने देखना है। फिर रूल्स रेगुलेशंस भी ये कमेटी बनाएगी कि इन्होंने क्या क्या तरीके अपनाने हैं इस पूरी व्यवस्था में, पानी को बांटने के लिए क्या तरीके अपनाने हैं, पैसे खर्च करने के लिए क्या व्यवस्था होगी, किसके पास पावर्स होगी, कितने तक वो जा सकते हैं, सेकंड लेवल पे बड़े अमाउंट के लिए कौन ऑथोराइज होंगे, ये सारे नियम बनाएंगे। अल्टीमेटली अब फाइनल अप्रूवल पंचायत की इसमें होगी। अगर कहीं श्रमदान की भी जरूरत पड़ती है, पहले भी हम करते आए हैं, उसमें भी कमेटी मदद लेगी लोगों से। और फंड्स अगर विभाग से आते हैं या कहीं दूसरे सोर्स से आते हैं, उन फंड्स को रिसीव करेंगे इम्प्लीमेंट करने के लिए, अलग से खाता खोलेंगे, उसको ऑपरेट करेंगे। और अगर कम्युनिटी से कंट्रीब्यूशन भी अगर लेना पड़े किसी स्टेज में, तो कमेटी प्लान कर सकती है, जैसे हमने सुबह भी बात की थी, इनोवेटिव तरीके कुछ ऐसे किए जा सकते हैं। और अकाउंट्स की बुक्स को अप टू डेट करेंगे, मेंटेन रखेंगे प्रॉपर, जो भी उन्होंने लेन देन किया है। और जो भी एक्टिविटीज इस MOU के माध्यम से होगी, उनको ट्रांसपेरेंट तरीके से करेंगे, पारदर्शिता अपने काम में और ठीक समिति मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट भी देगी पंचायत को और विभाग को रेगुलर बेसिस पे कि क्या कुछ किया है काम। विभाग को और पंचायत को इंस्पेक्शन में, वेरिफिकेशन में, ऑडिट में, इवैल्यूएशन में, उसमें भी मदद वो करेगी समिति उस पानी की स्कीमों को लेकर। अगर पेंडिंग वही हम कह रहे थे, विभाग की कहीं कोई पेंडिंग बिल्स है, उसमें भी समिति मदद करेगी। पार्ट टाइम वर्कर्स जो है उनका कंट्रोल, जो थर्ड पार्टी विभाग पार्ट टाइम वर्कर्स आपको देंगे, उनको भी आपने कंट्रोल करना है, उनके काम को देखना है। जितना रेवेन्यू मिलता है कमेटी को, उसका 15% को खुद सैंक्शन करेगी कमेटी। इमीडिएटली उनको जरूरत पड़ी है तो तुरंत तो अपने लेवल पे 1 लाख अगर उनके खाते में आपने दे दिया है या आ गया है, तो उसका 15,000 तक वो खुद खर्च कर सकते हैं इमीडिएटली। जो रिकॉर्ड्स हैं, ड्राइंग्स हैं, वो विभाग से ये कमेटी लेगी, उन स्कीमों में जो हैंडओवर हो रही है वो आपके पास विभाग देगा, उससे जुड़ा हुआ जो रिकॉर्ड होगा।
और एनओसी के लिए किसी को एनओसी पानी को लेकर देना, उसमें रिकमेंडेशंस कमेटी करेगी, एनओसी पे पंचायत देगा। तो ये कुछ बेसिक रोल लगभग जो पहले पंचायत के थे उसी से जुड़े हुए रोल ये समिति के हमने डिस्कस किए। अब है विभाग के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो जो एनओसी है इसमें कमेटी में कौन देगा इसको रिकमेंडेशन कौन करेगा? क्योंकि आजकल तो हमारे पास ही आते हैं जो भी अभी कमेटी है नहीं ना आपके यहाँ पे, प्रॉपर फंक्शन में नहीं है। अब ये हैंडओवर हो गया, कमेटी ठीक हो जाएगी, उनके रोल हो जाएंगे, रिकमेंड वो करेंगे, वो आपको देंगे पंचायत को, पंचायत इशू करेगी। कमेटी का जो चेयरपर्सन होगा वो तो प्रधान होगा। अभी तो प्रधान है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। यही तो सिस्टम से ये भाग ही हमारे बीच में करना तो पंचायत को पड़ेगा, कमेटी का इसमें नाम नहीं आ रहा है। सर जो कमेटी होगी ना, जो कमेटी होगी, देखो सॉरी आजकल फ्री होकर काम करना कौन चाहता है सर? अगर फ्री आप एक जगह से दूसरी जगह 1 किलोमीटर नहीं जाएगा, और सबसे बड़ी बात तो इंटरेस्ट ही नहीं लेंगे। अगर कमेटी बना दिया, उसका अध्यक्ष बना दिया, हमने कमेटी बना दी, कोई इंटरेस्ट नहीं लेंगे। आजकल कोई बिन पैसे से कोई इंटरेस्ट नहीं लगता किसी चीज में। हम पहले ये क्लोज कर लेते हैं, फिर चर्चा पे आएंगे, ठीक है जी। अब विभाग के रोल क्या है इसमें? एक तो विभाग जल जीवन मिशन के जो मूल सिद्धांत है, बातें हैं, वो पहुंचा देगा लोगों तक, पहला काम। दूसरा, अगर ट्रेनिंग्स का, इंफॉर्मेशन, सूचनाओं का, कुछ डेमोन्स्ट्रेशन का, कुछ ऐसा काम रहता है आईसी का, या कैपेसिटी बिल्डिंग का, क्षमता बढ़े सभी लोगों की, उसके लिए कुछ भी ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू करवाने, तो वो विभाग का रोल रहेगा इसमें। और विभाग का रोल है कि उचित जितना पानी लगेगा वहां, उतना और अच्छी गुणवत्ता के साथ गांव तक पहुंचा के दें, मतलब वो स्टोर टैंक है, वो विभाग ने देना है। क्वांटिटी एंड क्वालिटी विभाग सुनिश्चित करेगा वहां तक पहुंचे। आगे का काम आपका है, बांटने का उसका। और 15 दिन ट्रेनिंग, फ्री ट्रेनिंग की बात भी विभाग कर रहा है। 15 दिन में सेकेंड पार्टी को, बीडब्ल्यूएससी वालों को ट्रेनिंग भी देंगे। ट्रेनिंग का मतलब फिर उन्होंने कैसे फंक्शन करना है, वो सब तो बिना समझे तो कुछ कर नहीं पाएगा कोई आदमी, तो उसके लिए भी विभाग कह रहा है कि वो देंगे ऐसा। और जो डेटा होगा वहां पर रिकॉर्ड होगा कि उस पंचायत में कितने कनेक्शंस हैं, वो सारे डिटेल्स भी आपको सौंपेगी, विभाग सौंपेगा। और टेक्निकल असिस्टेंस, तकनीकी सहयोग भी विभाग का मिलेगा, पंचायत को भी, समिति को भी। जहाँ पे इंजीनियरिंग की जरूरत है, कोई एस्टिमेट बनाना है, कोई डिजाइन करना है किसी चीज का, तो वो विभाग सपोर्ट करेगा। और जो फील्ड में फंक्शनरीज है, जो ट्रांसफर किए जा रहे हैं, ट्रांसफर तो एक्चुअल में प्रॉपर ट्रांसफर तो हो नहीं रही है, बट जिनका सुपरविजन आप लोग करेंगे, तो उनके लिए जो ऑनरेरियम है, उनकी जो सर्विस है, वो भी विभाग टाइमली देगा। और एडमिनिस्ट्रेटिव और टेक्निकल सैंक्शन, जो आपके एक्शन प्लान होंगे आने वाले समय में, पानी को लेकर आप नया कुछ वहां पर करना चाहते हैं, उसको भी अप्रूवल विभाग देगा। कुछ इवैल्यूएशन करनी है, स्टडीज करनी है, कुछ रिव्यू करना है, तो वो भी विभाग करेगा। और इतनी सी बातें हैं विभाग की। अब है अगली बात, टर्मिनेशन ऑफ सर्विस। ये कागज जो हम दस्तखत करते हैं, पीले कागज, जहां पे ये छपे होते हैं, ये कौन है? ये कौन है जी? ये कौन है छपे इसमें? सर नजदीक से देखो, ये कौन है? तो ये जो पीला कागज है जिसपे अशोक स्तंभ छपे हुए हैं, ये पत्थर की लकीर नहीं है।
आप इस एमओयू को टर्मिनेट भी कर सकते हैं। तीनों पार्टी कोई भी एग्रीमेंट होता है उसमें टर्मिनेशन का क्लॉज कभी भी होता है। अगर पंचायतें इस एमओयू के हिसाब से नहीं चलेगी तो विभाग टर्मिनेट कर सकता है। अगर विभाग वो सपोर्ट नहीं दे रहा है जो इसमें लिखी है तो आप टर्मिनेट कर सकते हैं इसको, और समिति भी टर्मिनेट कर सकती है। अगर पंचायत वाले और विभाग वाले उनको वो जो सपोर्ट इसमें लिखी है वो नहीं देते, वो भी टर्मिनेट कर सकते हैं। तो ये पत्थर की लकीर नहीं है। जिस दिन आपको लगेगा इसके हिसाब से कोई चल नहीं रहे हैं, आपके पास अधिकार है, आप इसको टर्मिनेट कर सकते हैं। एक नोटिस भेज दिया कि हम इस एमओयू से बाहर हैं क्योंकि आपने ये फ्लॉज पहले लिखेंगे कि आप एग्रीमेंट में ये आपने कहा है, अब आप कर नहीं रहे। पहले एक नोटिस दो, उसके बाद नहीं करते हैं, उसके बाद बोलो कि नहीं 30 दिन के बाद हमारा लेन देन। तो ये हर एग्रीमेंट में प्रोविजन होता है टर्मिनेट। इसमें एग्रीमेंट बड़ी कॉमन सी, इसमें बहुत सीरियसनेस ज़्यादा लेने की जरूरत नहीं है इस एंगल से, क्योंकि अगर कहीं से हमने ठीक नहीं किया तो हमें टर्मिनेट करेंगे, दूसरों ने ठीक नहीं किया तो उनके साथ भी इस अरेंजमेंट को टर्मिनेट किया था। क्लियर है ये? अब है डिस्प्यूट्स। अगर कुछ झगड़ा होता है इस एग्रीमेंट को लेकर तीन लोगों के बीच, समिति है, पंचायत है, विभाग है, ऐसे में आर्बिट्रेशन का एक क्लॉज है कि एक आदमी आप चुनेंगे, एक विभाग चुनेगा, वो दोनों आदमी किसी एक और को चुन सकते हैं, फिर वो लोग समझेंगे, दोनों तीनों से मिलेंगे, बात करेंगे, जो भी सर्वसम्मत होगा, उचित होगा, वो अपना निर्णय सुनाएंगे। वो आर्बिट्रेशन का है मामला। और इस एमओयू के साथ तीन चीजें लगनी जरूरी है। पहला, रेजोल्यूशन पंचायत का जो आपने पारित किया है कि हम इस स्कीम के लिए यहाँ लागू करने के लिए, टेक ओवर करने के लिए रेडी है, ये एक रेजोल्यूशन आपका लगना है। दूसरा, जो स्कीम आपको हैंडओवर होनी है उसका अप्रूव्ड डिटेल्स वो आपको इसके साथ कॉपी मिलनी है, और विलेज एक्शन प्लान जो बना हुआ है उसकी कॉपी इसके साथ मिलनी है। जय श्री राम। तो ये क्लियर है एमओयू? पहले हम एमओयू को लेकर 5 मिनट में बात कर लेंगे, और उसके बाद बाकी जो आपके प्रश्न हैं उन पे, जो भी आपका भी प्रश्न था उन पे हमारे इसके बाद बात करेंगे। पहले एमओयू के कंटेंट को लेकर तो कोई बात, ये तो बहुत कॉमन बना हुआ है, जेनरिक बना हुआ है, कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है जहाँ पे हमें सोचना पड़े। बहुत सर इसमें जैसे एक विभाग का ओरिजिनल सेट बनेगी। हाँ, दो ही बन रहे हैं, एक विभाग के पास जाएगा, एक आपके, एक आपके और एक फेस्टिव। हाँ, ये दो ही बन। जैसे उस दिन भी हुई बात कि हमारा विभाग 5 मिनट कर लो, एक जो हमारे जे साहब होंगे वो उसमें साइन करेंगे। हाँ, तो जब हम एमओयू साइन कर रहे हैं तो उनको क्यों नहीं बुलाया गया इस चीज? किसी से बात कर रहे, ठीक है, कल आएंगे, कल आने चाहिए। ये वाला क्वेश्चन पूछा पहले किया था, लिखा हुआ नहीं है, पिछली बार तो आए थे। किया था मतलब जो विभाग वालों को बुलाया था। सेक्शन के हर ब्लॉक के चीज जो है 5 मिनट सुन लो पहले आप 5 मिनट क्लोज कर लेना, उसके बाद चर्चा करते हैं। चाय का टाइम क्या है? 4 बजे। पूछ लो। पिछली बार क्यों में ये एक प्रोग्राम हुआ था, उसमें 30 पंचायतों के लोग थे, 90 लोग थे। वहां पे लास्ट डे में जेएस भी आए थे, जो एमओयूज हुए जेएस यहीं आए थे, साइन हुए। अब कल जेएस आ रहे हैं कि नहीं ये तो विभाग बताएगा। पिछली बार भी नहीं आए सर? आए थे, कुछ एक आए होंगे पर कम आए। मैक्सिमम उसमें नहीं सर आए। एक वो आने वाले से मेरे बात भी नहीं आया था, पंजाब वाला नहीं आया था। नहीं, दो तीन जेल्स नहीं आए थे, और 2-3 वो भी आए जिनकी पंचायतें नहीं थी। वो कम्युनिकेशन कैसा था, बट मेजॉरिटी में जेल्स आए और उन्होंने साइन किया। बात वो नहीं सर, बात ये है कि जब एमओयू साइन ही जेई के साथ होना है तो वो क्यों नहीं आए? हम लोग तो आगे
साइकोलॉजिकली चलो उस तरफ चले भी गए कि हम कर देंगे, बात ही वो थी, लेकिन वो क्यों नहीं है? अटेंड करनी चाहिए थी उनको इसी दिन। जब हमारा MOU साइन होना ही उनके साथ है तो उनको क्यों नहीं बुलाया गया? अगर वो आते तो उनसे हम थोड़ी सी और डिटेल में बात कर सकते थे, क्योंकि उनसे ही तो हमने स्कीम हैंडओवर करनी है, उनमें हमें करनी है। मेन तो वही एजेंसी है सर हमारे लिए। अब हम इसमें जाएंगे, ठीक बोले जो अभी नहीं कोऑपरेट कर रहे, मार्केट में तो बाहर में गाँव तो बहुत हमारे को बचानेंगे नहीं। मैंने वो बोलेंगे सर कि आपने एग्रीमेंट किया। पता क्या है देखो, मैं कुछ कहूँ पक्का? अभी MOU साइन करने से पहले हम सभी की MOU को लेकर स्पष्टता होनी जरूरी है, राइट? जब आप कन्विंसिंगली एक्सेप्ट करेंगे यस हमें MOU साइन करना है, आगे बढ़ना है, उसके बाद का स्टेप है उनको आपको इकट्ठे बिठाने का, यही है ना? और अगर कल हम इसको साइन करते हैं, कल जेलियां होने चाहिए। अगर कल हम नहीं साइन करते हैं, या हो सकता है अभी आपकी स्वीकृति मिल रही है, अभी कम्युनिकेट करते हैं, कल सुबह ना भी पहुंच पाए सारे, तो हम ये कर सकते हैं कि आप MOU लेके जाओ, जेईस को कनेक्ट कराएंगे, आपकी पंचायत में आके साइन कर लेंगे और 2-3 दिन के अंदर अंदर वहां से हमें डॉक्यूमेंट वापस भेज देना। ऐसा जो भी फिजिकल है वही करेंगे ना, इसमें ये सवाल नहीं है कि ये आया नहीं आया, सवाल तो ये कि पहले आपकी अपनी ओरिएंटेशन इंपॉर्टेंट है। हम इसको थोपना नहीं चाहते ना, विभाग थोपना चाह रहा है कि हम आओ और आपको बोलो जी बंदे बैठे हैं 10 जेईस यहाँ पे, आप आओ और दस्तखत करो चाहो। वो एक प्री कंसीव्ड नोशन के साथ नहीं जाना चाहते, पहले लेट अस गो विद क्लैरिटी। सर आप ठीक बोल रहे हैं, मेरे को तो पूरे का पूरा डॉक्यूमेंट्स आपने भेज दिए, भेजा था। मैंने जेई साहब को बोला कि ये वाले डॉक्यूमेंट्स आ गए हैं, हम यही साइन करके दे देते हैं। तो जब वहाँ ठियोग में आने से पहले की, उसके बाद की बात, उन्हीं दिनों की बात है, मैंने कहा भेज देते हैं, फिर हमारे को जाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि ट्रेनिंग तो ऑलमोस्ट हमने कर ही दी है। ये जो वर्कशॉप चली सर, ये हम वैसे कर चुके हैं। नहीं प्रधान जी, ये लिमिटेड है ना, आप तो वन ऑफ द मतलब शायद दूसरे प्रधान हैं कुल्लू जिला से। अब आप जी, इसमें ये है सर, वैसे बहुत डिटेल में मेरे कलीग रखेंगे, बट MOU ये चीज समझो ना कि 3 पार्टियों के बीच सहमति बनेगी तब MOU होगा ना जी। हमारा उसमें से जो हम ये नहीं बोल के हम नहीं करेंगे, हम करेंगे, लेकिन हम ये बोल रहे कि डिपार्टमेंट वाला जेई है, मेरा जेई, मैं उसको भी फोन कर लूं, शायद हो सकता है कि, लेकिन उनको आना चाहिए था आज के डेट में यहाँ पर। जब हम आ रहे हैं तो MOU तो उनसे साइन उनके साथ होना, अगर 3 पार्टियां हैं तो एक में वो पार्टी वो भी है। नहीं, आपकी बात से मैं सहमत हूँ प्रधान जी, बट जो विभाग है ना, आप इस चीज को समझो ना कि जो हम लोग विभाग है, हम तो चाह रहे कि MOU हो, वो तो ऑलरेडी कन्विंस्ड है ना, हमको तो विभाग की तरफ से या हायर अथॉरिटी की तरफ से लेटर जाना, ऑर्डर जाना, उनकी प्रॉब्लम नहीं है सर। प्रॉब्लम ये है कि हम मान लो IPH या जल शक्ति विभाग आपको लेटर देता कि MOU करवा जी, आप करते, क्योंकि ये ओरिएंटेशन, ये ट्रेनिंग उसके लिए वो पार्ट है। ये विभाग के हो तो उनको तो एक वो जब योग में डिमांड आई ना, वो तो उस दिन आए। सर पार्टियां 2 होंगी, इसमें तो 3 पार्टियों की जहां तक बात हो रही थी, 3 पार्टियों की जहां तक बात हो रही, तीसरी पार्टी तो अभी तक एग्जीक्यूशन में है ही नहीं। जो VWSC की जहां तक बात कर रहे हैं वो तो अभी तक है नहीं। प्रधान जी बीइंग ए प्रधान ग्राम पंचायत है, सेक्रेटरी बीइंग ए सेक्रेटरी ग्राम पंचायत आए हमें यहाँ पे, हमें बना दिया WWSC के सेक्रेटरी, प्रधान को ले लिया, हमें तो 2 फाड़ कर दिया, हमें 2 फाड़ कर दिया। हम क्यों ये करेंगे इस हिसाब से? सर हम पंचायत सेक्रेटरी बीइंग ए पंचायत सेक्रेटरी आए हैं यहाँ पे, तो हमारे MOU के ऊपर साइन पंचायत प्रधान और सेक्रेटरी के इकट्ठा होना चाहिए दूसरे डिपार्टमेंट के साथ। होना तो ऐसे ही है, ये तब हमें पंचायत में होना है, जो
हाँ, ये अब 3 पार्टियों की बात नहीं होगी ना सर, 2 पार्टियों के बीच में दो पार्टियां, 2 डिपार्टमेंट नहीं, इसमें क्योंकि खाता अलग से खुला है ना, सर पंचायत ने खाता खोल रखा है, सेक्रेटरी उसमें सेक्रेटरी है, मेंबर सेक्रेटरी तो उसके सेक्रेटरी है, यही है, तो इसलिए थर्ड पार्टी फर्स्ट ये जो एग्रीमेंट का फर्स्ट प्रधान संख्या थे, तो ये सब चीजें करने का क्या मतलब? वो तो गाइडलाइन में है ना सर, जो अब विभाग भी है ना, अब जो भारत सरकार की गाइडलाइन है उससे बाहर तो हम भी नहीं जाते। मतलब आपके पास कोई वो आ रहा है तो उससे बाहर तो अब हम बोले कि नहीं जब ये तो केंद्र सरकार का एडमिशन हमने, क्योंकि अब उनकी गाइडलाइन थी, ये जो सर बोले, प्रधान जी बोले एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम है, वो तो हम भी बोल रहे हैं। मैं खुद बता रहा हूँ आपको कि हम अभी जिन पंचायतों में हम तो बिल्कुल डोर स्टेप पे ही है, प्रधान जी को पता है। और दूसरी बात वहाँ तो बुला के जो मेंबर थे उनको कि आओ यार शिमला से लोग आए, आप सोचो हमारी उस टाइम वहाँ पे क्या ये होगी, लोगों को ये पता नहीं, कोई महिला वार्ड मेंबर थी या हम इसके मेंबर, इनको नहीं था पता, तो ये है, ये तो प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है। मेंबर है चुन के आए होते हैं और अपोजिशन वाले जो हैं ये देखते रहते हैं कि कहाँ जैसे आदमी को इसकी लैग पोलिंग हो, या अगर कल दिन कोई मुद्दा हम ग्राम सभा में उठाते हैं तो BWSC का जो सेक्रेटरी या दूसरा मेंबर जो है वो ऐसा आदमी चुन के आ जाएगा जो कि प्रधान के साथ कॉपरेशन नहीं कर पाएगा। ठीक है, कई तरह की दिक्कतें हैं। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, कई तरह की दिक्कतें साहब ना, वो तो है, अगर तो उसी डर से रहेंगे प्रधान, मतलब अब चुन के तो जो आ गए ना प्रधान जी आ गए, वो जो रह गया ना, अब मैं ऐसे भी अपने नेता में नहीं लेना, अब जयराम जी प्रतिपक्ष के नेता है ना जी, अब वो कुछ ही बोले, पर जो अब अगर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी अब CM है ना, तो वो है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर तो उनके पास है, तो उससे तो नहीं वो बोले कि मैं नहीं करूंगा जी, क्योंकि प्रधान तो प्रधान है, पावर तो उनके हाथ में। वो तो ऐसा नहीं, वो परिवार में हम 5 भाई है तो 5 भाइयों के एक मत नहीं होता है सर, एक कहीं होता है, एक दूसरा कहीं होता है, वो तो अब जो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर हमारे को दी है उसका हमने वो करना है। विधानसभा को दे देते हैं, प्रधानों की पावर खड़ी हो जाती है, वही प्रॉब्लम है। फिर जब ग्राम सभा में चल जाती है ना कोई चीज तो फिर ग्राम सभा थोड़ी बनती इन चीजों का, ये थोड़ी चलती है प्रधान की सेक्रेटरी वहाँ पे नहीं चल, तभी तो हम तो इसलिए चाहते थे कि आ जाए कि उस दिन भी मैंने बात की थी, कुछ एक पाइपलाइन थी जो हमने डलवानी थी, मैंने उनको कहा था कि उसको डलवा दो, अभी तक हुआ नहीं, जब हमारे पास आए फिर तो हमें डलवानी पड़नी नहीं ऐसा तो नहीं, जो वो तो हम शुरू से यही बोल रहे ना प्रधान जी, उसमें प्रॉब्लम आती है चीज पे है, तो हमारे को जो रनिंग में जब आप और विभाग इसमें कौन सा भाग रहा है, जब बहुत सा बात होंगे तो लोग हमारे को दिमाग में नहीं बोलने दो सर, सबकी डिस्कशन के लिए ओपननेस होनी चाहिए जी, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम तो एक बात है, अपनी पंचायत में उसने भी बात की, मेरे साथ पीटर भी थे, मैं अपनी पंचायत में ऐसे सब कुछ देखता हूँ, पानी के कनेक्शन से लेके हम मैक्सिमम देख लेते हैं, वहाँ पर भी किसको नहीं, पर विभाग के जो वर्कर थे उनका भी तो आप, हाँ बिल्कुल वो भी अच्छे हैं, नहीं वो भी तो आप रिपोर्ट कर, मतलब कि जो वर्कर जो काम कर रहा है वो भी तो ऐसा नहीं है कि वो चलो हमें उतनी दिक्कत नहीं आएगी, मैंने उस दिन दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन मैं दिक्कत की बात करूँ और पंचायतों की, हमारे क्योंकि हम तो मन बना के आए, मैं ऐसे ही बात होता हूँ, तो हमें उतनी दिक्कत नहीं है। जो तो फिर आप छोड़ो, और की आपकी उम्र टेंशन ले जाओ, और के होता है नहीं उससे आप नहीं ये सब की बोल रही थी, वो जो काम चाहता है विभाग या सरकार जब ये जो जिसके लिए हम यहाँ आए वो तो हो ही नहीं पाया फिर। चलो अपने अपने लेवल पे जो कर रहे हैं बंद, तो बात ये है ना कि देखो काम तो जो प्रधान बनता है वो लगभग सारे काम देखता है पंचायत, जो उसके एजुकेशन भी देखता है, वो हेल्थ भी देखता है, वो सबकी तरफ देखता है कि कहीं कोई कंप्लेंट गाँव से आती है तो प्रधान को ही लोग शिकायत करते हैं कि भाई हमारा ये काम नहीं हो रहा है। लेकिन इनकी बात बिल्कुल ठीक है कि MOU की बात जब आती है तो विभाग को चाहिए था कि यहाँ ट्रेनिंग के लिए जैसे 3 लोग ये बनाए गए तो ऐसा होना चाहिए। उस पॉइंट को हम नोट कर रहे हैं, कोई ऐसा नहीं है, पर मैं अगेन आपको मैं जस्टिफिकेशन नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि विभाग के जो मान लो जेई है ना जी, हमारे विभाग के है, वो ऑलरेडी कन्विंस्ड है, या उनको तो एक आदेश जाना है कि भी आप उस पंचायत में जाओ, आपके पास सहमति उनकी आपके पास,
जब हमारी बात आएगी तो हमारे साथ वो और ढंग की बात करते नहीं करते। और उसके लिए अगर वो यहाँ होते तो सर जिस ढंग से बता रहे हैं, वो जिस ढंग से हमें बता रहे हैं, वो भी बीच में सुनते तो उसका असर कुछ और होता, उसका प्रभाव कुछ और होता। उसमें अगर कल आ रहे चीफ साहब आएंगे तो कल नहीं सर जेई नहीं आए, कोई बात नहीं, आईपीएच विभाग से कोई भी आ जाए, हम नहीं बोलते जेई आए, नहीं आपकी प्रॉब्लम हम आपको दोष दे रहे हैं, कोई भी आए, हम भी उसी का ही पार्ट है, यशपाल जी आए, हम भी उसी डिपार्टमेंट का पार्ट है। आज हम लोग आपके साथ कोई भी पर वहाँ से बोला कि पंचायत से आया है, आईपीएस की तरफ से नहीं, इसमें सॉरी आप मेरी बात सुनेंगे, थोड़ा सा इसमें मैं कुछ ऐड ऑन करना चाहूँगा। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, डॉक्टर साहब ने आपको एक सीधा सा जवाब दिया कि आप पहले इस प्रोग्राम को समझो, एमओयू को समझो, आपकी अंडरस्टैंडिंग इस बारे में क्या है, आपकी राय क्या है, आपकी सहमति क्या है। अभी सुरेश जी ने कहा कि जो विभाग के लोग हैं, ये तो भारत सरकार ने हमें निर्देश दिया है, अगर आप लोग नहीं करोगे तो क्या कौन सी स्कीम नहीं चलेगी। एक चीज़ देखो, बात हर एक तरह से होनी चाहिए, मैं नेगेटिव वे में भी बात कर रहा हूँ कि अगर पंचायत ये काम नहीं करती तो विभाग तो कर ही रहा है, पर आप ये सोचो कि क्यों ये स्कीमें पंचायती राज के पास दी जा रही है। अब पहली बात है, जहां तक आप ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं सर कह रहे हैं कि जेई भी इसमें होने चाहिए थे। पहली बात है, जेई को ऑलरेडी स्कीम का पता है, जेई को वर्क का पता है कि कहाँ क्या काम होना है, ओरिएंटेशन तो आप लोगों की करनी है, सेंसिटाइज आप लोगों को करना है, आप लोगों को इस बारे में बताना है कि आप इस काम को करने के लिए एग्री हैं या नहीं है। अगर है तो ट्राई पार्टी एमओयू ये नहीं है सर, डॉक्टर साहब ने भी अभी कहा कि आप यही साइन करके जाएंगे, ऐसा नहीं है, आप वहाँ पे भी साइन करके हमें ये एमओयू भेज सकते हैं। पर आप ये चीज़ समझो, आपके लिए ये प्रोग्राम, ट्रेनिंग प्रोग्राम इसलिए रखा गया है कि आप इसके हर एक पहलू को पहले समझें, समझ के आपको सही लग रहा है उसके बाद ही साइन होता है एमओयू। अगर नहीं करना हो किसी ने तो उसमें आपके ऊपर थोपने वाली कोई बात नहीं है, आपको सेलेक्ट किया गया है। ये इसको इसलिए बुलाने की बात है, लोकल इशू छोटे मोटे ना ऐसे ही सॉल्व। अगर किसी बिल्कुल नहीं, आपकी बात सही है। अगर किसी ने एमओयू नहीं साइन करना है, उनके लिए गरम गरम चाय रेडी है, चाय के बाद